आज हम सेशन को 3 में पार्ट में करने वाले हैं और 3 पार्ट के अलग अलग जो सेशंस रहेंगे उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस चीज को पूरा समझ सकते हैं। जिसमें से पहला पार्ट रहेगा जिसमें हम साइंस समझेंगे, इस मशीन की मैजिक डिवाइस के पीछे क्या विज्ञान है, क्या साइंस है, कैसे ये काम करता है, उसको हम समझेंगे। और इसके बाद इसका अनबॉक्सिंग करेंगे कि मशीन में क्या आता है बॉक्स में, आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो कैसे चार्ज होता है, क्या उसके पार्ट्स और एसेसरीज के साथ आएंगे। और साथ के साथ हम देखेंगे उसका एक लाइव डेमो कि आप किस तरीके से उससे थेरेपी दे सकते हैं और किस तरीके से उसको आप समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। एक्चुअली अभी कुछ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, उसको हम सेट कर रहे हैं। आपने जो भी अगर कोई कनेक्ट नहीं हो पाया अपनी टीम से उनको बोल के आप कनेक्ट हो सकते हैं। और ये सेशन हम लाइव ऑफिस से ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों, जो लोग दिल्ली एनसीआर से आ सकते थे वो हमारे साथ आज ऑफिस में बैठे हुए हैं, और जो लोग आप दूर हैं या किसी वजह से नहीं आ पाए तो हम आपके साथ ऑनलाइन जूम के थ्रू कनेक्ट हैं और कनेक्ट हो रहे हैं। और कुछ ही सेकंड्स के अंदर हम यहाँ पे स्क्रीन के थ्रू आपसे शेयर करना शुरू करेंगे। आप लोग जो यहाँ बैठे हैं वो एक वॉइस का चेक कर लीजिएगा और स्क्रीन का चेक कर लीजिएगा, कोई इशू हो तो आप बताइएगा। आप में से बहुत सारे लोग जो थोड़ा सा जानते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। जनरली हम आज के दौर में, आज के वक्त पे इतना ज्यादा हम बिजी हो गए हैं कि अपनी हेल्थ कंडीशंस को इग्नोर कर रहे हैं। हम अपनी बॉडी को जो एक सर्विस मिलनी चाहिए, जैसे 2 अल्फाज हैं, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जो लोग यहाँ बैठे हैं वो जवाब दे सकते हैं और जो ऑनलाइन है वो समझ सकते हैं इस चीज को कि आप कोई भी मोटर व्हीकल लाते हो या कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज या कोई भी मैकेनिकल चीज लाते हो, आपने 2 वर्ड सुने हैं, एक सर्विस, दूसरा पहला क्या है? आप बोल सकते हैं, फ्री हैं बोलने के लिए। पहला क्या अल्फाज है? दूसरा रिपेयर। सर्विस कब होती है? कुछ टाइमिंग होती है। और रिपेयर, या मैं ये कह सकता हूं कि हम सर्विस इसलिए करवाते हैं ताकि वो मेंटेन रहे और रिपेयर की जरूरत ना पड़े। क्या मैं सही कह रहा हूं? रिपेयर का मतलब होता है कि उसका जो ओरिजिनल काम करने का तरीका था मशीन का वो खराब हो गया है और उसको रिपेयर यानी मैकेनिकल नीड है, किसी तरीके से उसका इंजन खोला जाएगा या बाहर से उसके अंदर कोई इंजन ऑयल डाला जाएगा या कुछ रिपेयर करके पार्ट बदला जाएगा, करेक्ट? और अगर हम अपने उस व्हीकल की रेगुलर सर्विस कराएंगे तो क्या जल्दी जल्दी रिपेयर कराना पड़ेगा? सर्विस। क्या ह्यूमन बॉडी को भी सर्विस और रिपेयर दोनों की जरूरत पड़ती है? सर्विस क्या होती है हमारी? जैसे बाइक के अंदर हम अच्छा फ्यूल डालते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं, उसी तरीके से हमारा फ्यूल, अच्छा खाना, अच्छा ऑक्सीजन, जैसे हम उसकी मेंटेनेंस करते हैं, नट बोल्ट टाइट करना, फिट रखना, लीकेज चेक करना, उसी तरीके से हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा वेट या हमारे जो छोटे छोटे सिम्टम्स आते हैं, डार्क सर्कल का आना, वेट का बढ़ना, घबराहट होना, बिना वजह के पसीना आना, ये सब चीजें क्या है? सिम्टम है जो दिखाती हैं कि अगर आप सर्विस नहीं कराएंगे तो रिपेयर की तरफ जाना पड़ेगा। यस और नो? रिपेयर का मतलब मेडिकल लैंग्वेज में क्या होता है? किसी ऑर्गन का खराब होना, राइट? जैसे कि हार्ट का कोई ब्लॉकेज है, कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो रिपेयर होगा या सर्विस होगी? और अगर हमें बीपी पहले से पता है कि बढ़ सकता है और हम अपनी डाइट चेंज कर लें, कुछ एड ऑन कर लें, हेल्थ की कोई ऐसा कोई इक्विपमेंट यूज करने लगे, तो सर्विस होगी या रिपेयर होगा? सर्विस। तो फायदा किस चीज में? तो आज हम ऐसे इक्विपमेंट की और इक्विपमेंट के साथ आने वाले प्रोडक्ट्स की बात करेंगे जो ना केवल आपको सर्विस देता है बल्कि रिपेयर की जो आपकी कंडीशन है, स्टेज है, उससे भी आप बहुत जल्द वापस आके एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। क्या हम बात करें मशीन के बारे में? आप में से कितने लोगों ने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सुना है? नहीं, बाकी ऑनलाइन तो कोई देख नहीं सकते, वो मुंह से सुन सकते हैं बस, आप अगर सुन पाए। आप लोग या हम अल्टरनेटिव मेडिसिन में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रिफ्लेक्सोलॉजी, मसाज थेरेपी और बायो इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे कुछ हम लोगों ने नाम है जो हमारी रेंज से बाहर है या हम उसको नहीं कर सकते,
बल्कि ये सदियों से चलता आ रहा है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर हम भी करते हैं, जाने अनजाने के अंदर। आपने भी ना जाने कितनी बार थेरेपी दी होगी, कितनी बार थेरेपी ली होगी। जैसे जब घर में कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके पैर में या सर में दर्द होता है, आप क्या करते हैं? दबाते। दबाने से रिलैक्स होता है। तो वो कहीं ना कहीं आप उन पॉइंट्स को दबा रहे हैं जो एक्यू पॉइंट्स होता है, आप थेरेपी दे रहे हैं। करेक्ट। इसी तरीके से एक मजाक के तौर पे, एक लाइटर नोट पे मैं आपको बताता हूँ, ये हमने सुना भी होगा और समझा भी होगा कि जो बच्चा पढ़ाई में ज्यादा तेज होता है वो ज्यादा हट्टा खट्टा नहीं हो पाता, और जो थोड़ा सा नलायक होता है वो कहते हैं ना सांड का सांड हो गया, बड़ा मजबूत हो गया। यस सुनो, रीजन क्या है इसके पीछे? अगर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मजाक के तौर पे इस चीज को समझा रहा हूं, जब बच्चा स्कूल में या कहीं पर भी जहां पढ़ने जा रहा होता है वो काम नहीं करता है, मार्क्स नहीं आते, तो उसको उस वक्त पे पनिशमेंट मिलती थी। क्या होती थी जनरल पनिशमेंट? या तो कान पकड़ लेना, या हाथ में छड़ी मारना, या मुर्गा बना देना। करेक्ट। आपकी बॉडी के 12 एक्यूपॉइंट कान और हाथ के अंदर, और 6 मेरिडियन टांगों के अंदर। तो जब उस वक्त पे गुरुजी पनिशमेंट दे रहे होते थे, आपकी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर की थेरेपी चल रही होती, राइट। तो उस पनिशमेंट के अंदर भी कहीं ना कहीं आपका ट्रीटमेंट था। मेरा ये मैसेज नहीं है आज घर जाके बच्चों की पिटाई शुरू कर देना। मेरे बताने का मकसद है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेंसर होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर अगर हम एक सिस्टमेटिक तरीके से थेरेपी दें, उसके ऊपर कुछ प्रेशर दें, हीट दें या इलेक्ट्रिसिटी दें, तो हमारी बॉडी बेहतर काम करेगी। करेक्ट। करता है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे सेंसर होते हैं जिसका अगर हम सही यूज करें तो बहुत सारी बीमारियों से जल्द ठीक हो सकते हैं और बहुत सारी आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। तो टेक्निकली थोड़ा सा आज हम समझते हैं कि मैजिक डिवाइस है क्या। ये एक डायग्राम आपने देखा होगा, एक फोटोग्राफ देखा होगा, एक पिक्चर देख रही होगी आपने कई बार प्रेजेंटेशन के अंदर। इसमें सारे दुखी आदमी दिख रहे होंगे। किसी का सर दुख रहा है, किसी के बाल नहीं है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है। क्या आप और हम 90% यही हालत आज है या नहीं? रीजन क्या है कि हम अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर कर रहे हैं। हमने अपने दिमाग में एक कंडीशन लगा ली है कि हम बीमार कब मानते हैं अपने आप को? सिम्टम्स तो पहले आते हैं, बॉडी के अलार्म है वो देते हैं, सांस फूल रहा है आपका, बदन में दर्द है, वेट बढ़ रहा है, तो बॉडी कह रही है बीमार है, लेकिन आप नहीं मानते। आप जब मानते हैं जब आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर एडमिट कर लेता है और रिश्तेदार केला पपीता लेकर आ जाता है, तब कहते हैं जी आप बीमार हैं, राइट। लेकिन ये क्या है? सिम्टम। आपको पहले से ये सिम्टम है और आप वक्त पे काम करेंगे तो इन बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। ये अल्टरनेटिव मेडिसिन होती क्या है? जैसे मसाज है, एक्यूपंक्चर है, हाइपरथर्मिया है, स्क्रैपिंग है और कपिंग है। कुछ ऐसे अल्टरनेटिव ऐतिहासिक थेरेपीज जो अलग अलग कल्चर से आई हैं, उसका इस्तेमाल करके हम बहुत बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। 4 यहाँ पर अलग अलग फीचर हैं। एक मशीन आपको दिख रही है, बायो इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एक लेजर डिवाइस, एक हीटिंग डिवाइस और एक नेगेटिव प्रेशर। ये 4 अप्रोच हैं, 4 तरीके हैं ह्यूमन बॉडी को ट्रीटमेंट देने के लिए। 4 तरीके। क्या बायो इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इसका कुछ छोटा नाम सोचते हैं जो आपको याद रहे। बायो इलेक्ट्रिक यानी जो इंसान के अंदर या जीने वाली चीजों के अंदर जो करंट होता है उसको क्या बोलते हैं? बायोलेट। हर इंसान के अंदर करंट है, अगर करंट नहीं है तो हम खत्म। उस करंट को आप चाइनीज में ची बोल सकते हैं, हिंदी में प्राण बोल सकते हैं, उर्दू या इस्लामिक में जाएंगे तो रूह बोल सकते हैं। एक एनर्जी है जो पूरी बॉडी को चला रही है। तो बायो इलेक्ट्रिसिटी हमारा मेंटेन होना जरूरी है। पहले हो जाता था क्योंकि लोग थे अर्थिंग लेते जमीन से। आज के टाइम में ऐसा नहीं है, सब बेड है और ज्यादातर इंसुलेटर हम शूज पहनते हैं। तो ये बायो इलेक्ट्रिसिटी हमारी पूरी नहीं होती। बायो इलेक्ट्रिसिटी कब काम करती है? जब आपको रात को सो जाते हैं तो बॉडी को आपको रिपेयर करते हैं। तो आज हमें ये बायो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, लेकिन बायो इलेक्ट्रिसिटी इसका नाम छोटा नाम रख के मैं कर देता हूं ताकि आपको याद रहे, आगे याद रखना। LIC तो याद रहेगा, दैट इज लो इंटेंसिटी करंट। LIC पहली क्या चीज है? एक लो इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी बॉडी को चाहिए। दूसरी डिवाइस क्या होती है? लेजर। लेजर का आज के टाइम पे जमाना है। अगर आप देखेंगे पहले ऑपरेशन के लिए ओपन सर्जरी बोला जाता था, आज लेजर सर्जरी होती है।
यानी एक तरह की एट्रेशन पावर ज्यादा होती है। अगर वो इतनी बढ़ जाए तो डायमंड तक को, यानी जो हीरा होता है उसको भी काट देती है। लेकिन अगर मेडिकल पर्पज में आप उसको कंट्रोल बनाए तो छोटा मोटा इंफेक्शन है, किसी तरह की एलर्जी है, किसी तरह का सर्कुलेशन रुका हो जाता है। हीटिंग डिवाइस या इसको थर्मल भी बोलते हैं, यानी बॉडी देना, अगर आप हीट देते हैं तो सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, नर्व इंप्रूव होती है और वो काम फंक्शनल करता है, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट के आप पास जाते हैं। एंड द निगेटिव प्रेशर डिवाइस, निगेटिव प्रेशर यानी खींचने वाला, सक्शन प्रेशर, कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी लगभग 4,500 साल पुरानी थेरेपी, इजिप्ट से शुरू हुई थी। इजिप्ट के बाद आपका ये ईरान के अंदर, यूएई कंट्रीज के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर, देन चाइना, देन इंडिया। 4,500 साल का एक कल्चर है कपिंग थेरेपी का, जिससे उस वक्त जब सर्जरी नहीं होती थी, बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज कपिंग थेरेपी से होता था। यहां पर आप चारों थेरेपी के लिए बड़ी बड़ी 4 मशीनें आपको दिख रही हैं, करेक्ट। और ये अगर आपको थेरेपी लेनी है तो आपको अलग अलग प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा चारों थेरेपी को लेने। लेकिन फोहोवे इंडिया ने, फोहोवे इंटरनेशनल ने ऐसा काम किया है कि ये चारों थेरेपी, 4, पहली कौन सी, LIC या बायो इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा लेजर, तीसरा हीट, चौथा कपिंग, यानी 4 बड़ी बड़ी थेरेपीज आपको किस किस में मिल जाती है। एक सिंगल डिवाइस जो बहुत पोर्टेबल है, आप इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। उसके अंदर ये चारों चीजें जो बहुत सारी हेल्थ के इश्यूज, पैरालिसिस से लेकर इनफर्टिलिटी तक, इनफर्टिलिटी से लेकर वेट मैनेजमेंट तक, वेट मैनेजमेंट से लेकर हेयर फॉल तक, और हेयर फॉल से लेकर ब्यूटिफिकेशन तक, आर्थराइटिस से लेकर आपका स्टोन तक, मल्टीपल जना, ये चारों डिवाइस का फ्यूजन जो है पोर्टेबल डिवाइस काम करता है। अब ये काम कैसे करता है उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि जिन लोगों के पास ये मशीन पहुंची है अब तक, उन्होंने रिजल्ट तो लिया है, लेकिन इस डिवाइस का जो पोटेंशियल है, क्योंकि पिछले 3 दिन से मैंने डिवाइस के ऊपर पर्सनल रिसर्च किया, और अब तक पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर लगभग 350 रिसर्च हुई है, 350 बार ट्रायल्स हुए हैं। वो पिछले 3 दिन में मैंने 350 रिसर्च पूरी दुनिया के पढ़ के आपके सामने मैं खड़ा हूं पिछले 3 दिन के अंदर, ताकि आपको बेहतर से बेहतर इस डिवाइस का इंफॉर्मेशन मिले। और ये एकमात्र डिवाइस इस टाइम अवेलेबल है जिससे आप अपने डेली बेसिस पे अपनी बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस को भी ठीक कर सकते हैं, और सोसाइटी में आने वाली बहुत सारी हेल्थ जो डिजीज है उन पे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि प्रोडक्ट का ओवरव्यू देखते हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। जैसे मैंने बताया कि एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर आपको 4 फंक्शन मिलते हैं। 10th फंक्शन, 10 TENS, 10 वाला 10 फंक्शन, जिसके अंदर बायो इलेक्ट्रिसिटी आती है, लेजर फंक्शन, वैक्यूम या निगेटिव प्रेशर, और हीट फंक्शन। ये हैं जो मैं लाइव आपको अनबॉक्सिंग में समझाऊंगा। एक मशीन का स्टैंड, उसके ऊपर ये डिवाइस, और ये टच स्क्रीन का एक डिस्प्ले है। कोई मैनुअल कीपैड नहीं है जिससे किसी तरह का वहां पर बैक्टीरिया या जर्म इकट्ठा हो। कंप्लीट की टच स्क्रीन है जिससे आप सिंपली कुछ बटन दबा के पूरा का पूरा एडवांस थेरेपी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आने so we will wait for 1 minute. वॉइस चेक कर लीजिएगा एक बार। कुछ टेक्निकल इशू शायद जो आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको लैग आ रहा होगा वीडियो के अंदर, कट कट के थोड़ा सा, उसको हमने फिक्स करने की कोशिश की है। और आप बने रहिए लाइन पे, और नेट इंप्रूव होगा तो आपको ये अच्छी स्पीड में देखने को मिलेगा। अदरवाइज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके साथ बहुत जल्द इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी हम लोग शेयर करेंगे। तो इसके साथ आने वाली कुछ एसेसरीज है, ये दिखने में कैसी हैं और इस्तेमाल कैसा होता है हम इसको लाइव समझेंगे। प्रोडक्ट फंक्शन के ऊपर हम आते हैं। तो इसके अंदर जैसे मैंने 4 फंक्शन बनाए, 10 फंक्शन,
वैक्यूम फंक्शन, हीट फंक्शन एंड लेजर, उसका डिस्प्ले है और चारों मशीन का सिर्फ एक छोटे से हैंडल के अंदर ही आपको सारी चीजें अवेलेबल है। अब टेंस फंक्शन को हम समझते हैं कि टेंस फंक्शन होता क्या है और एक कैसे काम करता है। टेंस फंक्शन का छोटा नाम क्या बताया था मैंने? सबको थेरेपी की जरूरत है। टेंस फंक्शन बोल सकते हैं आप, बायो इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हैं, और LIC। हमारी बॉडी में कुछ मेन पैरामीटर्स है जिससे जिंदगी चलती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है QI, जिसको ची भी बोलते हैं, या बॉडी इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा ब्लड, तीसरा ब्लड फ्लूइड या बॉडी फ्लूइड, एंड फोर्थ नर्व। किन चीजों पे पूरा बॉडी चलता है हमारा? पहला ची, जो एक एनर्जी है जिससे पूरा ब्लड, नर्वस सिस्टम सब कुछ चलता है। कई बार आप फील करते हैं कि किसी पर्टिकुलर दिन आपका खून भी वही है, वजन भी वही है, आप भी वही हो, लेकिन थकावट, एनर्जी आप बहुत लो फील करते हैं। यस और नो? रीजन क्या है कि उस पर्टिकुलर दिन बिकॉज ऑफ द वेदर और जो हार्ड वर्क किया है कि आपका जो ची है, आपकी जो एनर्जी है वो काफी लो लेवल पे। इसके बाद आता है ब्लड। ब्लड हमारी जो बॉडी है उसकी लाइफ लाइन है। ब्लड के अंदर ही सारा न्यूट्रिशन, हर तरह के जो बायोकेमिकल्स होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, वो रन करता है। बॉडी फ्लूइड, वो सारे लिक्विड जो ब्लड के अलावा है उन्हें कहते हैं बॉडी फ्लूइड, उनकी भी मूवमेंट पूरी जरूरी है बॉडी के अंदर। और नर्व, ये चार चीजें हैं जिसपे बॉडी चलती है। आपके पास बहुत अच्छी मोटर है, आपके पास बहुत अच्छी पाइप की फिटिंग है, आपके पास बहुत अच्छा टैप है, लेकिन उस मोटर के अंदर जो आप बायो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रहे हो वो बहुत वीक है। क्या पानी पूरे प्रेशर से आएगा? पूरा सर्कुलेशन अच्छे से होगा? धीरे धीरे क्या होगा कि मोटर भी वीक हो जाएगी लो करंट की वजह से। जैसे हम कोई टीवी या ट्यूब कुछ भी देखते हैं, जब हम टेंस फंक्शन यूज करते हैं तो टेंस का फुल फॉर्म होता है ट्रांसक्यूटेनियस। यहाँ पर आपको जो देते हैं, यहाँ पे स्किन के नीचे हम ये फंक्शन देते हैं। इलेक्ट्रो ट्रांसमिशन होता है स्किन के नीचे, यानी हमारी जो खाल होती है इसके नीचे ट्रांसक्यूटेनियस बोलते हैं। स्किन के नीचे हम यहाँ पर आपको एक बायो इलेक्ट्रिसिटी का टेंस फंक्शन देता है, जिसकी वजह से कुछ केमिकल जो चैनल्स होते हैं वो अप एंड डाउन होते हैं और सर्कुलेशन आपका इंप्रूव होता है। टेंस फंक्शन हम दो तरीके से करते हैं यहाँ पर करने का। एक हमारे पास ग्लव्स है और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोड है दो, यानी स्टैटिक और इसके साथ साथ मूवमेंट। ये आप सिर्फ बेसिक इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि जब मैं करूं तो आप रिलेट कर सको कि ये क्या चीज है, कैसे है। बाकी जब आप लाइव डेमो देखेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके इफेक्ट क्या है कि किसी तरह का भी लोकल पेन है वहां पे आपको रिलीफ करेगा। कोई जख्म है जो नहीं भर रहा है अंदर इंटरनली, उसको करेगा। जितने भी हमारे हार्मोन्स या ब्लड सर्कुलेशन है उनको इंप्रूव करेगा और ऑब्वियसली ब्यूटी के ऊपर भी काम करेगा। आपके पास इसको यूज करने के लिए तीनों की चीजों के लिए अलग अलग है। जैसे मैंने बताया स्टैटिक, यानी एक जगह पर आप इलेक्ट्रोड्स लगा के यूज कर सकते हैं। आप जो कंडक्टिव ग्लव्स हैं उसके थ्रू आप यूज कर सकते हैं बॉडी के ऊपर, और कपिंग थेरेपी के लिए आप मशीन यूज कर सकते हैं। अब ये अलग अलग किस तरीके से आप टेंस फंक्शन यूज कर सकते हैं फोरहेड के ऊपर, आई एरिया के ऊपर, नोज विंग, चिक बोन्स एंड हैंड, इसका हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं आपके साथ। अलग अलग बॉडी पार्ट जहां पर आप और यूज कर सकते हैं। अब वैक्यूम फंक्शन के ऊपर आते हैं कि वैक्यूम फंक्शन है क्या और वैक्यूम फंक्शन किस तरीके से काम करता है। वैक्यूम फंक्शन बेसिकली एक कपिंग थेरेपी होती थी पहले, कि आपके बैक के ऊपर एक कप जैसी कोई भी चीज, ग्लास, उसके अंदर थोड़ा सा हीट दिया जाता था और आपकी कमर के ऊपर उसको लगा देते थे, जिससे एक सक्शन प्रेशर बनता था। जब सक्शन प्रेशर बनता था तो उस पर हल्का ब्लेड से कट लगाया जाता था, वापस कप लगाते थे तो वहां का ब्लड निकल जाता था। जैसे अगर आप में से कुछ लोगों ने पहले बूढ़े बुजुर्गों से सुना हो कि लीच लगवा लेते थे पैर पे, जो वेरिकोस वेन होता था, सिंगी
सिंगे या उसको आप कह सकते हैं लीड से वो बैड ब्लड निकलवाते थे, या कई जगह पर हल्का हल्का कट लगा देते हैं बॉडी के ऊपर, वो बैड ब्लड निकलता है। कपिंग थेरेपी दो तरीके से काम करती है, एक लोकलाइज्ड यानी जहां पर हम थेरेपी दे रहे हैं वो, और दूसरा सिस्टमेटिक यानी बॉडी पर भी किस तरीके से काम करती है। क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि केवल कपिंग थेरेपी से, सिर्फ कपिंग थेरेपी एक सिटिंग के बाद लगभग आपका आधे से 1 पॉइंट हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, स्टडीज कह रही है, यानी खून का बढ़ जाना। सिर्फ कपिंग थेरेपी के बाद आपके अंदर बॉडी के अंदर एक HOO1, मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, एक पाथवे होता है हाइड्रोजनीज एंजाइम बनने का, ये शुरू होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, चाहे आज का कोविड का सिचुएशन है, अगर हमारी बॉडी के अंदर वो चैनल पूरा है तो हम लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। तो कपिंग थेरेपी में हम क्या कर रहे हैं कि बॉडी के ऊपर एक सक्शन प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, जहां से लोकल ब्लड, जो हमारे लोकल चैनल है वहां से वो ब्लड आता है, और उस प्रेशर में केवल ब्लड नहीं आता है, जो बॉडी का फ्लूइड्स है वो भी वहां पर उसके साथ आता है। और बॉडी फ्लूइड्स क्या करता है, जब कट लगते हैं हमारी किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, यानी हमारे पूरे ब्लड को प्यूरिफाई करती है। तो हिजामा को, इसका नाम हिजामा भी है, ईरान का वर्ड है हिजामा। हिजामा से होता है हजाम, यानी किसी चीज को एक्सपेंड करना, यानी किसी चीज को बड़ा करना। तो जब आप कपिंग करते हैं तो आपकी स्किन आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है, यानी पूरा ब्लड केवल किडनी से नहीं आपकी कमर से भी फिल्टर हो रहा होता है, किडनी को मिमिक करती है। और किडनी केवल हाइड्रोफिलिक यानी पानी से जुड़े हुए सब्सटेंस को निकालती है, लेकिन जब आप बैक पे करते हैं तो बॉडी के अंदर जो चिपचिपा टॉक्सिन्स होता है उसको भी बाहर निकालते हैं। तो ये कपिंग के कुछ मेजर बेनिफिट थे जो हो सकता है अलग अलग, कि मेन ऑर्गन्स पे कैसे काम करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन पे, नर्वस सिस्टम पर और बाकी चीजों के ऊपर। ये जब मैं करूंगा तो कौन से एरिया पे करना है, कैसे करना है, उसका क्या बेनिफिट है, हम वहां पर भी करेंगे। ये बैक पोर्शन मेन कपिंग के लिए जो हिस्ट्री है कपिंग की, वो बैक के ऊपर होती है, मेन लोकेशन बैक के ऊपर है जहां पर आप करेंगे। और बैक पे ही क्यों करते हैं, और बैक की सबसे बड़ी पोजीशन क्या है जिससे पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, उस पॉइंट को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वेस्ट यानी कमर पर, शोल्डर, लेग एंड आर्म्स, किसी भी बॉडी पार्ट पे आप कर सकते हैं मेजरली, लेकिन बैक के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर सबसे बेहतर काम होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हीट फंक्शन, हीट फंक्शन इसके अंदर एक ऑटोमेटिक सेंसर लगा है जो आपकी बॉडी के हिसाब से टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, और एक सर्टेन लेवल जहां पर बॉडी आपकी बियर कर सकती है वहां ऑटो कट हो जाएगा। यानी आपको इसमें जरूरी नहीं है कि आपको कंट्रोल करना पड़े, आप उसको सेट कर दीजिए, वो 1 घंटे बाद भी ऑटो कट से उतना ही मिलेगा जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा हीट फंक्शन के फायदे क्या हैं, जैसे मैंने कहा रिप्लेनिशिंग की यानी QI बोलते हैं, यानी पूरी बॉडी के अंदर जब हीट जाती है तो कई तरह के सर्कुलेशन होते हैं आपके पेट में, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वहां पर आप दे सकते हैं किसी तरह के पेन की वजह से। डाइजेशन को इंप्रूव करता है और उसके साथ साथ इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को भी। हीट फंक्शन आप ब्यूटी पर्पस के लिए भी दे सकते हैं, शोल्डर नेक पे भी दे सकते हैं, बेली वेस्ट पे दे सकते हैं, आर्म्स एंड लेग्स के ऊपर। अब ये लेजर फंक्शन क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। इसमें एक लाइट का बीम होता है जिसमें आप स्पेसिफिकली नोज, नाक, कान और गले पर थेरेपी देकर किसी तरह का इन्फेक्शन, साइनस की प्रॉब्लम, कान के अंदर एक सेंसेशन होता है जिसमें आवाज आती रहती है, आपको कुछ नहीं होता है, उसका भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और लेरेंजाइटिस और फेरेंजाइटिस यानी गले के जो टॉन्सिलाइटिस जैसे इंफेक्शन होते हैं उस पर भी ये मशीन काम करेगी। गला तीनों चीजों को कवर करता है। नेजल कैविटी ईयर के अंदर आप कर सकते हैं, थ्रोट पे सुपरफिशियल आप इसको लगा सकते हैं। आप इस मशीन के साथ कैसे काम कर सकते हैं, इंडिविजुअल अपनी फैमिली के लिए और या हेल्थ क्लब, इसका कैलकुलेशन क्या होगा। और आज का मेन हमारा टॉपिक है हाउ टू सेल, तो थोड़ी सी मैंने आपको फास्ट तरीके से कि कैसे करना है वो सारी चीजें बताई, इनकी हम कैलकुलेशन करेंगे इन दी लास्ट कि एक इंडिविजुअल डे 1 से इस मशीन का बेनिफिट कैसे ले सकता है, एक हेल्थ सेंटर कैसे चला सकता है और इससे डेली बेसिस पे पैसा कैसे कमा सकता है। प्रोडक्ट की एडवांटेज क्या है, एक बहुत स्मार्ट लुक में है, नई टेक्नोलॉजी के साथ है, पूरा ऑटोमेटिक है, इसमें कहीं पर भी आपको मैनुअल चीजों को करने की जरूरत नहीं है। और वही 4 फंक्शन जो मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके से ये यूज होता है। इंटेलिजेंट टेम्परेचर कंट्रोल ऑटो सर्किट से करेगा आपका,
जो वैक्यूम फंक्शन है 1 to 5 यूनिट के अंदर मैक्सिमम आपका 50 डिग्री तक जाएगा, +2 डिग्री प्लस माइनस। स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है और पावरफुल इसका रिजल्ट है। ये आर्म डिवाइस जो मार्केट है और मैजिक डिवाइस का क्या कंपैरिजन है वो बताया है। वेट की वजह से, मल्टीपल डिवाइस की वजह से, ऑटोमेटिक होने की वजह से और पोर्टेबल होने की वजह से मैजिक डिवाइस मार्केट के अंदर नंबर 1 है। किस किस को नहीं देना ये मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पर है। अब यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए रेफरेंस स्लाइड्स रखी हैं कि कपिंग थेरेपी क्या है। वो मैंने आपको बताया कि 2 तरह की होती है, वेट एंड ड्राई। और अगर आप आज के टाइम पे इस डिवाइस की हम बात कर रहे हैं कोविड के सिचुएशन के अंदर, तो आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए कि आज के टाइम पे कपिंग थेरेपी को अगर प्रमोट हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इंडिया के अंदर भी मिनिस्ट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन को प्रमोट कर रही है। इसकी कुछ स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जिसके अंदर लिखा है लिटिल कप ग्रेट हीलिंग, यानी जो फ्यूचर है आने वाला दैट इज अल्टरनेटिव मेडिसिन का। और ये जैसे मैंने इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये कप लगाए जाते हैं और ये स्किन इसके अंदर प्रेशर से ऊपर आती है, उसमें इस तरीके से निशान पड़ते हैं और ब्लड निकलता है। जो ब्लड निकलता है इस प्रेशर से, उस ब्लड के अंदर सारे टॉक्सिन्स होते हैं और जो ब्लॉकेज वाली चीजें होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, जैसा आप यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, हम फोहवे मैजिक डिवाइस में डील करते हैं, इसकी मार्केटिंग नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा इंडिया का लीडिंग न्यूज़पेपर आज एडवोकेट कर रहा है इस चीज को कि दैट इज फ्यूचर। इसी के तरह अगर मैं आपको स्टडी दिखाऊं जो इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, जो सरकारी मॉनिटरिंग में होती है, कि अलग अलग कई स्टडीज के अंदर जहां पर आप पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया HO1, कि केवल कपिंग का मतलब सर्कुलेशन इंप्रूव करना, टॉक्सिन निकालना नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकली जब आपकी बॉडी के अंदर वो ब्लड निकलता है प्रेशर के साथ, तो कैपिलरीज, बाल जैसी नसें जो होती हैं वो फट जाती हैं, प्रेशर से रैप्चर होकर फटती हैं। और जब वो फटती हैं तो एक फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है, जहां पर हमारी जैसे कोविड से बीमारी से लड़ने के लिए कुछ सेल्स होती हैं, जुकाम से लड़ने के लिए कुछ सेल होती हैं, हर बीमारी की हमारे अंदर आर्मी है। तो एक फैगोसाइटोसिस चालू होता है जो हर केमिकल को, जो टॉक्सिन से बॉडी से लड़ता है, हीम ऑक्सीजनेज जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आने वाले टाइम में कैंसर तक की बीमारी के लिए आपका इम्यून सिस्टम रेडी होता है, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी होती है, क्योंकि आपके पास एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट अवेलेबल है बॉडी। एक स्टडी के हिसाब से यहाँ पर 32 लोगों को लिया गया जिनकी एज 22 साल थी और लगभग हाइट 5.5 फुट के करीब थी। उनमें से 32 लोगों में से लगभग 28 लोगों को एक सिटिंग के बाद 60% तक पेन रिलीफ हुआ है। ये आपको डेमो नहीं, ये जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक सिटिंग के अंदर कितने लोगों को फायदा हुआ है। काम कैसे करता है कि जब आप यहाँ पर ऊपर, सलमान आपकी जरूरत पड़ेगी पर बिना शर्ट के आ जाना। ये कपिंग जब आप थेरेपी करते हैं तो पेन गेटवे अलग काम करता है, इम्यून गेटवे अलग काम करता है, टॉक्सिन गेटवे अलग काम करता है, इन एंटी इंफ्लामेटरी गेटवे अलग काम करता है। यानी एक कपिंग हो रही है, उस सक्शन की वजह से 4 बॉडी के डिफेंस सिस्टम काम करते हैं। मैंने एक चीज बताई थी, मशीन को समझना बहुत आसान है, लेकिन मशीन के पीछे की साइंस समझना ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा बोरिंग होता है टेक्निकलिटीज को समझना, लेकिन ये आपको परफेक्ट बनाता है मार्केट में कि आपकी मशीन काम कैसे करती है, राइट। यही फर्क होता है एक मैकेनिक और इंजीनियर के बीच। मैकेनिक रिपेयर तो कर सकता है लेकिन वजह एग्जैक्ट कई बार नहीं बता सकता है, लेकिन इंजीनियर उसके अंदर की इंटीरियर चीजों को समझता है, जो मैंने आपके साथ शेयर करी। ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, शायद ऑनलाइन लोगों को ना दिख रहा हो। ये सर है और ये कमर का हिस्सा है, राइट। ये यहाँ पर मेरिडियन है। आज सलमान एक बार लोगों को नहीं दिख रहा है, शर्ट उतार दो। और ये इंपॉर्टेंट एक मैं हिस्सा बता रहा हूँ बॉडी का, आपको थेरेपी में भी बताऊंगा। बनियान भी तो उतारना पड़ेगा, भूल जाओगा। शर्ट बनियान ऊपर कर लो एक बार। थैंक यू सो मच फॉर वॉलेंटियर कर रहे हो। और जिसकी आवाज कम आई, ये हमारे जो कंधे के विंग्स होते हैं, छोड़ दो, ये विंग्स देख रहे हैं, ये इस एरिया को हम स्कैपुला बोलते हैं। स्कैपुला नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ये ऊपर का हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा, बीच में ये वाली साइड जो रहेगी आपकी, इसको बोलते हैं इंट्रास्कैपुलर रीजन। पेन है, पेन।
फैन चला रहा हूँ, संसेचन, ये नई थेरेपी नहीं दे रहा अभी, बस मार्क कर रहा हूँ। लाइट खुल सकती है, ज्यादा इजी रहेगा, ये स्लाइड का काम हो गया। लाइट खोल दीजिए एक बार, उतार। ये दो शोल्डर के बीच में एक ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये हमारे स्कैपुला हैं दोनों, ये दोनों चीजों के बीच में, यहां से आप बीच का पॉइंट देखकर राइट साइड जब आप जाएंगे तो ये आपका मेन पॉइंट है। अब ये मेन पॉइंट क्यों है? ये कपिंग के लिए आपको ध्यान देना है। आप जैसे भी कपिंग करें, कहीं भी लगाएं, रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर इस पॉइंट को आपने ध्यान रखा तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा। रीजन क्या है? रीजन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू सो मच, 2 मिनट के लिए। ये रीजन के पास जितना भी आपका एक्यू पॉइंट्स के मेरिडियन है, कमाल की बात शेयर कर रहा हूं, मैजिक डिवाइस कपिंग थेरेपी दे रहा है, लेकिन अगर इसी डिवाइस को आप सही पॉइंट पे लगा रहे हैं इंट्रास्कैपुलर पे, तो आप इससे एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर का भी फायदा साथ में ले रहे हैं, अगर आप सही जगह क्लिक कर रहे हैं। यहां पर आपका ब्लैडर का चैनल, ब्रेन का चैनल और बैट, ब्राउन एडिपोज टिश्यू जिससे ग्रोथ होती है, यहाँ पर भूरे कलर की चर्बी होती है आपके इस एरिया में। तो ये पर्टिकुलर, साथ में यहाँ से जो आर्टरी दिमाग को जा रही है और नीचे बॉडी में जा रही है, दोनों का जंक्शन है। लाइव में आपको भी इसको करके दिखाऊंगा, लेकिन आपने क्या ध्यान रखना है कि कमर के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपने मशीन यूज करी है, जहां में अभी हम शेयर करेंगे, तो आपका रिजल्ट 10 गुना ज्यादा देगा। करेक्ट? तो ये स्लाइड को हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे। इसके अलावा ये बुलेटिन लाइन एक न्यूज़पेपर का मैंने और कट लिया है यहाँ पर, कि आने वाले 2020 से 25 के बीच में इन डिवाइसों का बिजनेस पूरी दुनिया में 90% तक बढ़ने वाला है। ये आप लोग भी पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, क्योंकि रीजन ये है कि बिकॉज ऑफ कोविड लोगों की साइकोलॉजी, हॉस्पिटल में जाने से आज के टाइम पे घबराते हैं, या हॉस्पिटल में हर छोटी बीमारी के लिए नहीं जाते हैं। तो आपके घर में आने वाले टाइम में आप चाहेंगे कि एक मिनी डॉक्टर मेरे घर में खुद हो, ताकि मैं बाहर क्राउड में ना जाना पड़े, मैं अपनी फैमिली को खुद ट्रीटमेंट दे सकूं। तो एज पर द न्यूज आर्टिकल, और ये न्यूज आर्टिकल अगर आप फोकस करके देख सकते हैं तो आप पढ़ेंगे तो कमाल की बात है। कब का ये? 31 अगस्त 2020 का, यानी कल ये रिलीज हुआ है आर्टिकल। ये आपको शेयर भी कर लूंगा मैं। कल जब मैं स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, शायद उसी 1 आध घंटे में ये जो डेटा है ये मेरे पास आया कि 31 अगस्त 2020 के हिसाब से अगले 5 साल में इन डिवाइसों का जो सेल्फ ट्रीटमेंट देती हैं बिजनेस लगभग 90% बढ़ने वाला है। इसी तरीके से अगर आप इसको भी देखोगे, द डेली क्रॉनिकल करके एक लीडिंग इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, उसमें भी ये लिखा है कि आप जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं हेल्थ की, वो ऐसी होंगी जो लोगों को हॉस्पिटल ना जाना पड़े। अगर आप देखेंगे वेब मेड का एक आर्टिकल, तो यहाँ पर पेन मैनेजमेंट की स्टडी दी गई है कि किस तरीके से इंट्राडिस्कल थर्मल थेरेपी, ये वेब मेड जहां पे दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च आर्टिकल्स कुछ छपते हैं, उसके हिसाब से अगर हीट और उसके साथ थर्मल वैक्यूम जो ये डिवाइस दोनों दे रही है, आप मिलाते हैं, तो जो डिस्क की प्रॉब्लम होती है कमर के अंदर, हड्डियों के वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, पेन की, झुकने में, सीधे होने में, फ्रोजन शोल्डर, सब पे ये मशीन, मतलब ये टेक्नोलॉजी, ये इस मशीन के लिए नहीं है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए उस पर काम करती है। ये सिर्फ हसन मलिक नहीं कह रहा, फोहोवे का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कह रहा, ये वेबमेड कह रहा है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है, ये बुलेटिन कह रहा है, और ये द क्रॉनिकल कह रहा है, जो लीडिंग इंडिया के जितने भी हैं। किस किस चीज पे आप टेंस कर सकते हैं? मेनली अर्थराइटिस पे, पीरियड पेन पे, पेल्विक पेन के ऊपर, और नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, वो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। कहाँ नहीं लगाना वो भी हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये थी हमारी थ्योरी की क्लास, जहां पर हमने थोड़ा सा इस फंक्शन को जानने को समझा। एक डिवाइस जिसके अंदर 4 फंक्शन हैं, पहला टेंस या LIC बायोइलेक्ट्रिसिटी, दूसरा कपिंग थेरेपी, ये 2 सबसे मेन फंक्शन है। आप लेजर ना भी करें, आप अगर इसके साथ ये हीट वाला तो कॉम्बिनेशन में आएगा, केवल 2 चीजों पर भी अपनी थोड़ी सी एक्सपर्टाइज कर सकते हैं, तो आपको 90% बीमारियों के लिए हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप और हम ये अपने घर में ही हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने इसको सिस्टमेटिकली समझा, तो इस एक डिवाइस से आप अपने एरिया के अंदर लगभग 2 से 3 हजार रुपए डेली आप अर्न कर सकते हैं, राइट?
अब इस मशीन के एक गैप लेंगे हम 2 मिनट का। इस मशीन के मैं अनबॉक्सिंग करूंगा कि मशीन किस तरह के पैकिंग में आती है, क्या क्या उसके अंदर आपको मिलता है, वो कैसे कनेक्ट होता है, वो कैसे चलता है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ सेशन नंबर 2 में कर रहा हूं। 2 मिनट का हम अब लाइव से एक गैप लेंगे। ओके वेल, अब हम अनबॉक्सिंग करेंगे कोहोबे मैजिक डिवाइस की, जिसके बारे में भी हमने थोड़ा सा समझा और देखा कि किस किस तरह के फंक्शन होते हैं। एक बहुत ही हैंडी एंड पोर्टेबल डिवाइस है, जहां पर आप नाम पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप बाकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि क्या वेट है, कितना है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अब जब हम इसको अनबॉक्स करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, इस मशीन को कैसे यूज करना है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कब नहीं करना है। तो डेफिनेटली जब भी आप इस मशीन को लें, एक बार इसको जरूर पढ़ने की कोशिश करें, और कुछ नहीं समझ में आता तो आप कंपनी में या आपके साथ जो आपके लोग हैं जिनके थ्रू आपने मशीन ली है, उनसे समझने की कोशिश करें। इसमें हर एक चीज, प्रोडक्ट का ओवरव्यू, उसके साथ साथ इसमें कितना वॉट है, इसमें क्या क्या आता है, मेन यूनिट, चार्जिंग बेस, वो सब इंफॉर्मेशन है। क्या चीज कैसे चलती है वो लिखा हुआ है, कैसे आप इसको कंट्रोल करेंगे, क्या इसके फंक्शन है, किस तरीके से आपको इसको स्क्रू अनस्क्रू करना है, हाइजीन बनी रहे उसके लिए, और साथ में इसके स्टैंड पे किस तरीके से आपको देखना है कि चार्जिंग होगी, और साथ के साथ कब नहीं लेना है, कैसे नहीं लेना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। वेल, अब अगर हम आगे चलें तो एक इसमें एक मसाज क्रीम है लुब्रिकेशन के लिए, या आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कोई एक तरीके का करें, कोई भी मॉइस्चराइजर कर सकते हैं। ये इसके अंदर एक कंडक्टिव ग्लव्स ये पहनने होते हैं, कंडक्टिव ग्लव्स आपको मिलेंगे। इसके साथ आपको ये कि सिंपल इंसुलेटर ग्लव्स बोलते हैं इसको, ताकि इसमें इंसुलेट करे ये आपको आएंगे। 2 पेयर ग्लव्स हो गए आपके पास। ये इसके अंदर छोटी छोटी टेबलेट्स जैसी हैं, जो आपका हाइजीन कंट्रोल करती हैं, कि आप जब एक बॉडी से दूसरे पे ले जाते हैं तो किसी तरह का कोई स्किन इंफेक्शन, बैक्टीरिया, जर्म एक इंसान से दूसरे को ना जाए, तो ये इस मशीन के अंदर लग जाती है, ताकि मशीन ऑटोमेटिकली डिसइंफेक्ट हो। इसी के साथ इसमें आपको 2 इलेक्ट्रोड आते हैं, पैच 2 तरह के, जिसको आप बॉडी पे रख के अभी हम देखेंगे कैसे काम करता है। इसके साथ साथ एक प्रीमियम क्वालिटी का चार्जर भी इनबिल्ट है मशीन को चार्ज करने के लिए। मशीन एक बार चार्ज करने के बाद लगभग पूरा दिन 5 से 6 अलग अलग ट्रीटमेंट इजीली कर लेती है। इसके साथ आपको एक लेजर थेरेपी के लिए एक इसका 3.5 mm का जैक और ये लेजर थेरेपी का इक्विपमेंट ये आपको मिलता है। ये आपका कनेक्टिंग वायर है टेंस फंक्शन के लिए, चाहे आप ग्लव्स के थ्रू दे रहे हैं या आप पैड्स के थ्रू दे रहे हैं, आपको ये वायर मशीन से कनेक्ट करनी होगी। इसके बाद जो हमारा मेन बेस है इक्विपमेंट का, दैट इज डिवाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल और इस तरीके से डिजाइन किया आप बहुत अच्छे से ग्रिप करें, हाथ से फिसले नहीं, और आप कितना भी इससे थेरेपी दें आपको थकान महसूस नहीं होगी। इस तरीके से हाथ के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। ये इसका एक डिस्प्ले है पूरा टच स्क्रीन, जहां पर आप देख सकते हैं ये इसका ऑन ऑफ बटन है, जहां पर आप इसको 3 से 5 सेकंड दबाएंगे तो मशीन आपकी ऑन हो जाएगी। इसके बाद अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो वैक्यूम, टेंस, लेजर एंड हीट 4 फंक्शन दिख रहे हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है वो हम देखेंगे। और बहुत ही एडवांस और खूबसूरत इसका एक बेस भी है, यानी आप डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हो और मशीन के थ्रू भी इक्विपमेंट करते हुए। तो इस बेस के अंदर आप इस तरीके से
मशीन को प्लेस कर सकते हैं, मशीन इसके अंदर आपकी ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी और चार्ज भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये मशीन के कुछ मेन चीजें जिसको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मशीन के साथ आपको एक मशीन का मेन बॉडी के साथ उसका एक स्टैंड मसाज फंक्शन देने के लिए ग्लव्स, और उन ग्लव्स के अंदर इंसुलेशन के लिए दूसरे ग्लव्स, थेरेपी देने के लिए लुब्रिकेशन, डिसइंफेक्ट करने के लिए टेबलेट, साथ में एक लेजर थेरेपी का कनेक्टर एंड द मेन डिवाइस प्रोब, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए इंसुलेटर को इलेक्ट्रोड जो भी आपको थेरेपी देनी है उसको दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक कनेक्टिंग वायर भी आपको इसमें मिलती है। अब हम समझते हैं कि वायर कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगेगी और मेन फंक्शन क्या है। अगर मेन फंक्शन की तरफ हम जाएं तो जैसे मैंने दिखाया, यहाँ से आपने 2 सेकंड में ऑफ कर दिया और 2 सेकंड में आप ऑन करेंगे। जो फंक्शन देना है, अगर वैक्यूम देना है तो आपने वैक्यूम पे क्लिक किया, ये ब्लिंक करता रहेगा और ये प्लस और माइनस है। यहाँ से आप वैक्यूम जितना ले जाना चाहते हैं उतना आप ले जा सकते हैं। 1 से लेकर 5 पॉइंट तक आप वैक्यूम को बढ़ा सकते हैं। यहाँ डिस्प्ले में आपको आता रहेगा, जो लोग मोबाइल में देख रहे हैं या जो सामने देखना चाहते हैं, और यहाँ से आपको एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। उसको आप कम भी कर सकते हैं। कितना रखना है वो मैं लाइव डेमो में जब भी करेंगे देखेंगे। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर ज्यादा गर्मी का टाइम नहीं है तो हमेशा हीट के साथ आप दीजिए। लेकिन आपने क्या देखना है कि वैक्यूम का प्लस से बढ़ता है 5 तक। अगर आप वैक्यूम क्लिक करेंगे तो यहाँ से होगा। लेकिन अगर आपको हीट करनी है तो सेम बटन, सेम को आप एक बार दबाएंगे तो 1, उससे ज्यादा हीट चाहिए 2, उससे ज्यादा चाहिए 3, और उससे ज्यादा चाहिए 4, और मैक्सिमम 5 तक आप लेके जाएंगे सेम बटन से। दोबारा दबाएंगे तो 0 पे आ जाएगा। जब आप ये 2 फंक्शन यूज कर रहे हो तो इस वक्त पे आप टेंस और लेजर नहीं यूज कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप यहाँ से कर लेंगे तो आप फिर टेंस पे जाएंगे तो वैक्यूम आपका ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा, और टेंस फंक्शन को आप यहाँ से अपनी जरूरत के हिसाब से जितना भी सामने वाले को इंटेंसिटी चाहिए उसके हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं प्लस से। तो ये प्लस से बढ़ता जाएगा अप टू ये आपका चला जाएगा 30 तक। तो ये मैक्सिमम है कि आप प्लस करके, यानी ऊपर आपके 2 फंक्शन है वैक्यूम और लेजर, वैक्यूम और टेंस दोनों को आप प्लस माइनस से कंट्रोल कर सकते हैं। हीट के लिए आपको यहीं से एडजस्ट करना है, और लेजर के लिए भी 2 बटन रहेंगे, एक स्टैटिक रहेगा और एक कांस्टेंट रहेगा। वो अभी हम इसको लगा के दोबारा से देखते हैं। इसके पीछे अगर हम देखें जहां से वायर कनेक्ट होनी है तो आपको अलग अलग सेगमेंट मिलेंगे। जैसे अगर आपको लेजर थेरेपी देनी है तो ये 3.5 mm है, यहाँ पर आपका ये लेजर थेरेपी लग जाएगा। और आप यहाँ से अगर ऑन करेंगे हम, तो ये आप स्टैटिक देख रहे हैं 0.1 पे, बाकी लोग मोबाइल जो देख रहे हैं। और अगर इसको दोबारा मैं प्रेस करूंगा तो ये स्टैटिक हो गई, यानी अब ये ब्लिंक नहीं कर रही है। इसको अगर एक बार और करेंगे हम, बंद करके दोबारा करेंगे तो ये ब्लिंक करेगी। अगर इंस्ट्रक्शन नया नया है तो आप ब्लिंक से कीजिए, और अगर इंस्ट्रक्शन पुराना है तो आप इसको लगातार वाली पे करेंगे तो ये चलेगा। तो बस आपने यहाँ एंटर करना है और ये चल पड़ेगा। इसको कैसे पोजीशन करना है वो लाइव डेमो में देखेंगे। इसके साथ साथ जब आप इस कनेक्टर को करेंगे टेंस फंक्शन वाले को, तो उसका भी सेम वहीं पर आप लगा सकते हैं। सिंपल अलग अलग पोर्ट आप देख के भी पहचान सकते हैं, जिस तरीके से उसमें देखेंगे आप। तो इसमें छोटा सा पॉइंट है तो आप यहाँ पर इसको पॉइंट नंबर 1 पे टेंस फंक्शन लग जाएगा। अब इसके जो 2 प्रोब है, ये या तो इससे आप ग्लव्स में लगा लीजिए या इलेक्ट्रोड्स में लगा लीजिए, दोनों जगह पर आप इसको लगा सकते हैं। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा डेमो करने की तरफ जाएंगे अब, और मैं कोशिश करूंगा कि हम 2 डेमो आपके साथ करें। एक बैक के ऊपर समझें कि किस तरीके से काम होता है, और एक फेशियल भी करें, यानी ब्यूटिफिकेशन पे भी हम देखेंगे कैसे होगा, और बैक पे भी होगा, और ये मशीन कैसे कनेक्ट होती है उसको भी हम समझते हैं। तो इसके लिए हम लाइव डेमो के लिए अगेन 1 मिनट का पॉज लेंगे आपसे। डन, ओके। वेल, अब हम मशीन को लाइव देखेंगे कि हमें उसको यूज कैसे करना है, और जो सबसे एक मेन एरिया होता है कि बैक पे हम किस तरीके से कपिंग थेरेपी देंगे। जनरली हम कॉम्बिनेशन में जाते हैं दोनों थेरेपीज के अंदर, टेंस फंक्शन भी और कपिंग थेरेपी भी। तो हमें कुछ चीजें बेसिकली ध्यान ये रखनी है,
कि जब भी आप थेरेपी दें उससे लगभग 4 घंटे पहले तक ना खाया हो बहुत अच्छा है, और उसके 4 घंटे बाद तक ना खाएं, तो ही ऐसा आपको मेंटेन करना है। ऐसा हार्डकोर नहीं कि 4 घंटे ही, लेकिन जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, राइट। दूसरी चीज, जिस दिन भी आप थेरेपी लें उस दिन आपको नहाना नहीं है, उस दिन आपको नहाना नहीं है, क्योंकि उस दिन पूरा सर्कुलेशन आपका डिटॉक्सिफिकेशन में रहता है। नेक्स्ट डे आप नहा सकते हैं। तो दो चीजें, एक इमीडिएटली खाना खाने के बाद थेरेपी नहीं करनी, और थेरेपी के बाद इमीडिएटली खाना नहीं है। लेकिन थेरेपी के बाद आप पानी पी सके गुनगुना तो बहुत अच्छा है, जितना ज्यादा आप पियेंगे उतना ज्यादा आपका फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, रिजल्ट आएगा। और साथ में नहाना नहीं है, और कोशिश करना है कोई भी ठंडा पानी ना लगे या टेम्परेचर में कोई बहुत ज्यादा फर्क ना आए। और टेंस और कपिंग दोनों हमें अगर करनी है किसी को, तो पहली कौन सी करें? पहले हम करेंगे कपिंग, उसके बाद जाएंगे हम टेंस फंक्शन के लिए, राइट। क्योंकि अगर टेंस हम करते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्किन के अंदर सर्कुलेशन है, और जब आप कपिंग करेंगे तो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। आप पहले कपिंग करके टेंस के लिए जाएंगे तो रिजल्ट और अच्छा आएगा। तो हम पहले कपिंग को समझते हैं कि कपिंग करनी कैसे है। ये रीढ़ की हड्डी है, मेन एरिया कपिंग का ये होता है जहां पर आप बहुत अच्छी कपिंग कर सकते हो। इसमें भी खासकर स्कैपुलर एरिया जहां पर आप करेंगे, दिस वन, यानी जो एक शोल्डर बोलते हैं, कुछ लोग इसको खुब्बा बोलते हैं, कुछ लोग स्कैपुला बोलते हैं। तो इसका जो बीच का हिस्सा है यहाँ पर, रीजन ये है कि किस ठीक उस साइड पर हार्ट की कनेक्टिविटी है, ब्रेन के लिए भी और अलग रिब्स के लिए भी। ब्लैडर और जो मेन मिरेडियन है एक्यूपेंचर एक्यूप्रेशर के हिसाब से, वो भी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ है। और ठीक इसके पीछे BAT बैट बोलते हैं, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, वो भी सिचुएटेड होता है जहां से इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी। आपको करना क्या है कि जब भी आप थेरेपी दें, तो मान लीजिए आप थेरेपी के लिए तैयार हैं, तो आप मशीन को ऑन कीजिए और हिटिंग पे डाल दीजिए इसमें। अगर एज 12 साल यानी बच्चा है, 10 साल से नीचे अवॉइड कीजिए, कपिंग दे सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा स्किन है तो नॉर्मल स्किन जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो 3, अदरवाइज 5 पे रखिए। आप सबसे पहले क्या चीज रख रहे हैं? हीट, राइट। और इसको साइड में आप इतने स्टैंड पे रख सकते हैं या नॉर्मल रख सकते हैं। उसके बाद जो भी मॉइस्चराइजर है, आप जहां जहां कपिंग करने वाले हैं वहां पर उस मॉइस्चराइजर को आप लगाइए। और हाथ से थोड़ा सा उसको आप राउंड सर्कल में लगा दीजिए। तो कपिंग कराने से पहले भी नहीं नहाना है, कपिंग के बाद भी नहीं नहाना? कपिंग से पहले आप नहा सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली नहाकर कपिंग, क्योंकि कोई भी ऐसा जिसमें ऑलमोस्ट सडन बॉडी टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आए, वो अवॉइड करना है। अदरवाइज आप नहा के करवा सकते हैं, करवा के नहीं नहाना है, क्योंकि सर्कुलेशन फिर चेंज होगा। कोई टेक्निकल इसका नहीं है, मे बी आधा घंटा या 1 घंटा, दैट इज सफिशिएंट। नहीं, इसकी भी अनबॉक्सिंग करनी है क्या? मशीन के अंदर एक कैस्केट लगा होता है यहाँ पर। जब भी कपिंग दें आप इसको निकाल लें, और यहाँ पर देखें ये क्लियर होना चाहिए। और इसके अंदर ही हमारी वो डिसइंफेक्ट करने वाली जो मैंने आपको छोटी सी टेबलेट दिखाई है वो होती है इसके अंदर ही, गैसकेट के अंदर ही। ये खत्म नहीं होनी चाहिए, 4-5 दिन में एक बार आप इसको बदल सकते हैं। ये खत्म हो गई तो आपको ऑफिस से अवेलेबल होती है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हमारी मशीन की हीटिंग पे कितने पे है? 5। अगर यही अगर कम उम्र होती या फीमेल होती तो हम इसको 3 रखते या 2 रखते। उसके बाद उनकी जैसी रिक्वायरमेंट होती तब स्टार्ट करते। जनरली क्या है कि हमने जितना भी अब तक वैसे यूज कर रहे हैं, तो सीधा पहले उठा के हम नेगेटिव प्रेशर शुरू कर देते। लेकिन अब कोशिश ये करनी है कि पहले जब आप कर रहे हैं तो केवल हीट के ऊपर अप एंड डाउन। अभी मैंने कोई कपिंग थेरेपी शुरू नहीं करी है, केवल मैंने हीटिंग पे लगाया है। इसको गुआशा भी बोलते हैं, जैसे कपिंग है तो गुआशा बोलते हैं कि नॉर्मल स्किन के नीचे का सर्कुलेशन करना है। स्क्रैपिंग भी कह सकते हैं, कुछ मशीनें आती हैं स्पेशल स्क्रैपिंग के लिए भी। तो एक तरह का हम लोकलाइज यहाँ पर
कर रहे हैं। इसके बाद अब हम जाएंगे वैक्यूम के लिए। तो वैक्यूम जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास 1 to 5 की इंटेंसिटी है, लेकिन हमेशा कहां से शुरू करें? 1। हमें देखना है कि सामने की वाले की जो हम जिसको थेरेपी दे रहे हैं उसकी स्किन की इलास्टिसिटी कितनी है। कुछ लोगों की स्किन बहुत लचीली होती है तो कम प्रेशर पे भी वो ज्यादा खिंचती है, तो हम एक से ही देखेंगे। और कुछ की बहुत मोटी चमड़ी होती है तो वो उसमें क्या होता है कि ज्यादा हमें पावर चाहिए। दो तरह की कपिंग है। पहला हम स्टैटिक करेंगे, इस तरीके को आपको आवाज आएगी। आप हल्का रखेंगे, बहुत हल्का सा प्रेशर के साथ, और आपकी ड्यूरेशन लगभग 1 से 3 सेकंड के बीच में आप रखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप रखेंगे उतना सक्सेस बढ़ता जाएगा। अब स्किन के हिसाब से एक और पॉइंट बढ़ा रहे हैं हम, अब 2 कर रहे हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि सक्शन जो है वो पड़ गई है। अब तो इनिशियली हमने क्या किया है कि हमने अभी करा है स्टैटिक। इसको आपको नॉर्मल जब करेंगे लगभग आप 5 से 10 मिनट करें इसी तरीके से रोटेशन कमर पे। आप इन एरिया में भी जा सकते हैं, लेकिन आपका मेन फोकस कहाँ रहेगा? इस रीजन के पीछे। अब हम आते हैं मसाज थेरेपी के साथ, कि मसाज थेरेपी से किस तरीके से करेंगे। उसमें आपको मशीन यहाँ रखनी है और ऊपर तक आपको लेके जानी है और बाहर की तरफ निकाल देना है। अगेन मैं बता रहा हूँ, मशीन नीचे से लेनी है, ऊपर की तरफ जाना है और बाहर की तरफ निकाल देना है। मशीन नीचे की तरफ हल्के प्रेशर से लेना है, वर्टिब्रल कॉलम तक जाना है, बाहर की तरफ निकाल देना है। सेम मशीन इधर से लेनी है, ऊपर तक जाना है, बाहर की तरफ निकाल देना है। मशीन लेके सीधा बाहर। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब मसाज के साथ हम कपिंग कर रहे हैं थर्मल के साथ। तो बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सिमिलर तरीके से एक पैटर्न बना है बॉडी के ऊपर, जहां पर आपको दिख रहा होगा रेड मार्क्स आए हैं यहाँ पर। और आप जब ओरिजिनल कपिंग देखेंगे वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। और जब आप देख रहे होते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि पता नहीं कितना पेन होगा, इसमें दर्द हो रहा होगा, लेकिन फैक्ट की बात यह है कि इनिशियली आपको लगेगा, बाकी रिलैक्सिंग होता है जितना ज्यादा। इवन जो हार्डकोर कपिंग होती है ब्लड वाली, उसके अंदर जब ब्लड निकलता है तो रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पर पेन गेटवे बोलते हैं वो चालू होता है। आप ले जा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए पहले जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो लगभग 5 मिनट एक ही डायरेक्शन में आप करें, राइट। उसके बाद मल्टीपल आप जाएं। बहुत आप स्टैटिक भी कर सकते हैं, यानी एक जगह रोक कर भी आप कपिंग थेरेपी दे सकते हैं, और आप मूवमेंट के साथ भी दे सकते हैं। 15 मिनट थेरेपी, और मैक्सिमम स्टैंडर्ड इज 15 मिनट यानी 15 मिनट। और उससे ज्यादा अगर आप देना चाहते हैं तो आप हाफ एन आवर तक दे सकते हैं, दोनों चीजें पर्टिकुलर एक पार्ट के ऊपर। अदरवाइज अलग अलग प्रॉब्लम है तो पूरी बॉडी पे, अलग अलग प्रॉब्लम में भी आप कंबाइन करके डिवाइड कीजिए और उस हिसाब से दीजिए आप। उसका भी मैं अभी अलग अलग जगह पर किस तरीके से देना उस पर भी। और जैसे अगर हम यहाँ सोच रहे हैं, मैंने 2 चीज बताई थी कि हम कमर पे दे रहे हैं, तो शायद कमर का दर्द या हाथ पैर की झंझनाहट सुन होने की वजह से दे रहे होंगे, लेकिन हमें ये याद रखना है कि इस रीढ़ की हड्डी से ही हार्ट, लंग, लीवर, ब्लैडर, हमारे हाथ पैर की पोजीशन सब कंट्रोल होती है, राइट। तो हम कमर पे नहीं दे रहे हैं, इस एरिया से पूरी बॉडी के ऊपर थेरेपी दे रहे हैं। जैसे अभी एक सर आए हुए थे, शायद बता रहे थे उनकी डॉटर का हुआ, तो वर्टिब्रल कॉलम से अगर जाता है तो आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो सकती है। आपका जो यूरिन पास आउट करते हैं उसका कंट्रोल खत्म हो सकता है, आपकी बॉडी काम करना बंद कर सकती है। तो ये बहुत क्रूशियल जगह है। तो हम केवल एक लोकलाइज नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हम सिस्टमेटिकली पूरी बॉडी में। यही अगर चीजें करेक्ट होंगी तो अगर किसी को पेशाब की दिक्कत है, यानी एक एज के बाद होता है कि पेशाब कंट्रोल नहीं होता है या पीरियड्स बहुत डिसबैलेंस रहता है, तो इसी पार्ट से वहां पर भी आप दे सकते हैं।
राइट। यहीं से अगर आपका पायरुवेट केमिकल सही बन रहा है तो लीवर का ट्रीटमेंट आप यहाँ से दे रहे हैं तो लीवर से जुड़ी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। यहीं पर आप अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो एक इसमें कॉर्टिसोल निकलता है केमिकल, जिससे डिप्रेशन का प्रॉब्लम भी ठीक होता है। तो आप कोशिश कीजिए जब ड्राई लगे तो आप यहाँ पर इस तरीके से और यूज कर लीजिए। और एक सिंगल थेरेपी अगर आप अच्छे तरीके से देते हैं, एक सिंगल थेरेपी का आप 1000 रुपए, 500 रुपए, 1500 रुपए चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, सिंगल थेरेपी का। तो मैं इनको डेमो दे रहा हूं। पैसों की बात आते तो सबके जवाब आए। उसके बाद आप जब साइड कर लें तो आप सेंटर में आ जाएं सिर्फ। और अगर किसी को लगता है कि दो चीजों से कैलकुलेशन होता है, एक होता है सक्शन लगना या खिंचाव महसूस होना, एक होता है पेन। अगर इनको कंफर्टेबल है तो आप एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, अगर बर्दाश्त नहीं होता तो इमीडिएटली आप कम पॉइंट पे कर लें, क्योंकि ये आपको थेरेपी देनी है। और कितनी देनी है? हफ्ते में 2 बार, वीकली 2 टाइम्स, यानी 3 दिन में एक थेरेपी कीजिए आप। और आप टोटल 7 थेरेपी कीजिए जिस भी मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं। 7 थेरेपी के बाद वो बंदा आपको खुद बताएगा कि कितना बड़ा उसको रिलीफ मिला है। यानी 3 दिन में 7 करेंगे तो कितने दिन हो गए? 21 दिन। यानी आप 1 महीने के अंदर अच्छा खासा मैनेजमेंट कर सकते हैं सारी चीजों का। और जैसे मैंने स्टैटिक बताया था वो यही है। और सिर्फ यही नहीं कि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, जैसे आप बॉलीवुड की बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, माइकल फिलिप्स का नाम सुना है? दुनिया के नंबर 1 स्पोर्ट्समैन में एक है। 2016 में सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उन्होंने एक कपिंग थेरेपी को प्रमोट किया, उन्होंने देखा, जिसको आप और हम आज देख रहे हैं। ये भी आप देखोगे आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 2 तरीके से। एक हमने किया स्टैटिक, यानी एक जगह लगाया और उठाया, उससे आपको एक मार्ग दिख जाएगा इस तरीके का, ये सर्कल आ गया। जैसे एक ट्रेडिशनल कपिंग थेरेपी होती है उसी तरीके से आप इसी तरीके से he is enjoying basically. आप लोग जो स्क्रीन में देख रहे हैं आपको रेड मार्क दिख रहा है बराबर। ये जो हल्के हल्के आपको दिख रहे हैं, अगर आप क्लोज करें विधि थोड़ा सा, ये आपको दिखेंगे जैसे नस रप्चर हुई हो, ब्लड के छोटे छोटे से दिखेंगे, ये आपको दिख रहे होंगे हल्के 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 से। बेसिकली ये कैपिलरी रप्चर हुई है यहाँ पर। अब जब ये रप्चर हुई है तो दिमाग को एक सिग्नल गया है कि वहां पर इंजरी हुई है। अब जब वो पेन पाथवे चलेगा तो जब हीलिंग होगी तो बहुत सारे यहाँ पर आपके व्हाइट ब्लड सेल, लिम्फोसाइट्स ये इंक्रीज होंगे बॉडी में। कमर पे कर रहे हैं थेरेपी, लेकिन आप जुकाम की भी थेरेपी हो रही है, क्योंकि जब आपका इम्यून सिस्टम डिफेंस चालू होता है तो आने वाले जुकाम तक जैसी चीजों का भी आप इससे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसको आप लोअर बैक पे भी दे सकते हैं, जैसे अगर आप कहीं पे कर रहे हैं। पूरी बॉडी में आप कहीं पर भी दे सकते हैं। बचाना कहां पर है? सर के हिस्से में कपिंग नहीं देनी है, ऊपर, राइट। प्राइवेट पार्ट या उसके आसपास नहीं देनी है कपिंग थेरेपी। प्रेगनेंसी में थेरेपी नहीं देनी है। फीमेल को पीरियड्स के दौरान, हालांकि पीरियड्स का ट्रीटमेंट है इस मशीन से, लेकिन पहले करो या बाद में करो, पीरियड्स के दौरान नहीं देनी है कपिंग थेरेपी, राइट। किसी को बहुत ज्यादा फीवर है तो नहीं देनी है, बाकी ऑलमोस्ट सारे केसेस में आप कपिंग थेरेपी दे सकते हैं। इम्प्लांट में आप कपिंग दे सकते हैं, लेकिन उतनी कम इंटेंसिटी में। टेंस फंक्शन नहीं देना है, वो टेंस फंक्शन मैं बताऊंगा, क्योंकि कपिंग में किसी तरह की हम बिजली, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहे हैं, केवल एक सक्शन प्रेशर और एक हीट यूज कर रहे हैं। तो नॉर्मली आप इसको दे सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हमें रीजन ये इसमें ध्यान रखना है कि इस जगह पर जितना ज्यादा आप देंगे
उतना ज्यादा आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। यानी जो कंधे का आपका हिस्सा है राइट साइड में, वहां पर हाई बीपी में फायदा देगा बेसिकली। लेकिन कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन, किसी को बहुत तेज बुखार है, किसी को बहुत तेज पेट में दर्द है, किसी को बहुत तेज जो है बीपी हाई है, उस वक्त ये तो क्या, उसको तो चलना भी नहीं चाहिए, उस वक्त पे नहीं करना है। जब थोड़ा सा कंट्रोल हो उस टाइम पर आप ये थेरेपी दीजिए। इसी तरीके से आप हाथ पे भी इस थेरेपी को दे सकते हैं, कहीं पर भी आप जब ये लगाएंगे और हाथ पे भी आप इसको, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको डेमो दें। कोविड के लिए क्या यूजफुल हो सकता है? आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हैं आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, और बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखूंगा आप लोगों के लिए भी, और लाइव जो ऑडियंस है हमारी उनके लिए भी, उनसे भी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। कोविड के लिए बेसिकली कोई ना दवाई है ना कोई डिवाइस है। कोविड के लिए दो चीजों से बच सकते हैं। पहला, इन्फेक्शन होने से, उसका यह है कि आप बाहर ज्यादा से ज्यादा ना जाएं, अपने आप का मास्क से फेस कवर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और दूसरा, बाई चांस हो जाता है तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और इम्यून सिस्टम कैसे अच्छा होगा? एक अच्छे डाइटरी फूड सप्लीमेंट से, अच्छी एक्सरसाइज से, और कुछ इस तरह की एक्टिविटीज से जिसका आपका सर्कुलेशन, नर्व सिस्टम, और जैसे मैंने बताया एंटीऑक्सीडेंट का पाथवे मैजिक डिवाइस से। यानी अगर आप अच्छी तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, मैजिक डिवाइस यूज कर रहे हैं, बाकी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो आपके चांसेस काफी कम हो जाते हैं किसी भी डिजीज को होने के लिए। वेल, ये हमने एक कपिंग थेरेपी का आपके साथ एक छोटा सा डेमो किया। अब हम कपिंग थेरेपी के साथ आपको दिखाएंगे कि टेंस फंक्शन किस तरीके से होता है बैक के ऊपर। उसी तरीके से फेस पे भी हम कोशिश करेंगे एक लाइव फेस पे क्या उसका इफेक्ट आएगा। अब हमें समझना है टेंस फंक्शन। तो टेंस फंक्शन के लिए क्या है कि हमें एक जो है, इसको वैक्यूम को हम बंद कर देंगे, मशीन ही शट डाउन कर लेते हैं। कोई भी कनेक्टिविटी से पहले जब आप कोई भी अनप्लग या प्लग कर रहे हैं तो मशीन को स्विच ऑफ कर लें आप। ये हमारी इसके साथ एक कनेक्टेड वायर आती है, और ये दो इसके पैच हैं यहाँ पर, जो इस तरीके से इस वायर में लग जाते हैं। यानी आपको ये दो पैच मिलेंगे, तो आपने इसको इस तरीके से यहाँ लोड कर दिया, और इसको यहाँ पर जिस जगह पर भी आपको थेरेपी देनी है वहां पर आपको लगाना है। कुछ चीजें ध्यान रखनी है, कम से कम दूरी दोनों पैच की 1 इंच होनी चाहिए। 1 इंच आप ये उंगली का जो एक हिस्सा होता है इससे नाप सकते हैं। 1 इंच से ज्यादा पास ना हो, एक दूसरे के ऊपर ना हो। और कोशिश कीजिए कि दोनों का दायरा 6 इंच के आसपास हो, ताकि ज्यादा अच्छी एफिकेसी आए। तो हमने क्या किया है कि मान लीजिए हमें इन दोनों पॉइंट पे देना है या यहाँ पे देना है, तो इधर इसके ऊपर एक ये लगा होता है पन्नी, इसको हटा देंगे हम, और यहाँ इसको प्लेस करेंगे। सिमिलरली और जिस क्वालिटी का पोहोवे ने दिया है, ये जो स्टिक करता है, चिपकता है, इसकी खास बात यह है कि बाल में अगर आप लगाते हैं, किसी को हेयर है तो साथ में ये बाल नहीं नोचता है, उसको खींचता नहीं है, इस क्वालिटी का है ये। तो आप निश्चिंत होकर इसको लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे मशीन है, मशीन मैंने ऑन नहीं करी है अभी। आपने ये देखा फर्स्ट वाले में, आपने ये यहाँ लगाया। अब हम क्या करेंगे, मशीन को ऑन किया। कौन सा फंक्शन देने वाले हैं हम? टेंस फंक्शन। तो सिंपल यहाँ लिखा है टेंस, उस पर क्लिक कीजिए। 0 यानी अभी मशीन ऑन है लेकिन थेरेपी स्टार्ट नहीं हुई है। आप 1 क्लिक कीजिए, हल्की सी यहाँ सेंसेशन आने लग गई हो। 2 पे ले जाइए, आपको सेंसेशन आ रही है, हल्की हल्की सेंसेशन आ रही है। 3 ले जाइए। कभी भी 5-6 से शुरुआत नहीं करनी, 1 से स्टार्ट कीजिए, और जब तक उनको लगता है कि कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है, आप बता दीजिएगा। राइट। अब आप बहुत फोकस यहाँ पे लाइए, अगर आप दिखा सकते हैं, आप अपने मोबाइल में कोशिश कीजिए। देख, मसल्स आपको दिख रहे हैं, मसल्स पंप कर रहे होंगे धीरे धीरे धीरे। ये बायो इलेक्ट्रिसिटी यानी LIC जो हमने देखा था, लो इंटेंसिटी करंट, अब इनकी बॉडी में दोनों इलेक्ट्रोड से जा रहा है। तो जितना भी यहाँ का, चाहे वो ब्लड हो, नर्व हो, बॉडी फ्लूइड्स हो, वो दोनों पे काम हो रहा है। राइट। आप यहाँ देख पा रहे होंगे।
अगर आप लाइव देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको दिखता, देखना नहीं है, मोबाइल से जो दिख जाए, तो यहाँ पर पता लगा सब यहाँ आ गए, तो यहाँ पर आपको सेंसेशन दिख रही है। ये आपको पर्टिकुलर एरिया में 5 से 10 मिनट करना है, जहां पर भी आपको पेन लग रहा है वहां 5 से 10 मिनट। आप सेंटर पे मल्टीपल, आपके पास 3 मशीनें हैं फॉर एग्जांपल, एक को आपने बिठाया, इलेक्ट्रोड लगा दिया है, दूसरी मशीन से आप बैकअप दे रहे हो बैक के ऊपर, और तीसरी से आप फेशियल मसाज, यानी अगर हम हेल्थ सेंटर की बात करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन निकालेंगे, तो यहाँ 5 से 10 मिनट हम देंगे। इसी के साथ अगर दूसरी मसाज से हम देखें, यहाँ 10 मिनट के लिए हम इनको छोड़ देते हैं। बैठो। कहीं पर भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बायो इलेक्ट्रिसिटी थेरेपी है बेसिकली। कहाँ नहीं देनी वो मैं आपको बताऊंगा। गले के अगले हिस्से में, इनको भी खड़ा करके वैसे बताऊंगा, गले के अगले हिस्से में टेंस फंक्शन इलेक्ट्रोड वाला नहीं देना है, जो ये लग जाता है। आंख के पास नहीं देना है, मुंह के अंदर नहीं देना है, राइट, प्राइवेट पार्ट्स के पास नहीं देना है, कहीं पर जख्म हुआ है उसके आसपास नहीं देना है, दूर देंगे, मान लीजिए लगभग 6 से 8 इंच की दूरी पे, तो जख्म जल्दी भरेगा, पास देंगे तो ब्लीडिंग हो सकती है, राइट। तो जख्म में नहीं देना है, पीरियड्स में नहीं देना है, प्रेगनेंसी में नहीं देना है, आंख के पास नहीं देना है, प्राइवेट पार्ट्स में नहीं देना है, और आपका अगर किसी को जख्म है कहीं पर उसके पास नहीं देना है। एग्जैक्ट, मैं इसको सही से बताऊं आपको कि एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर मधुमक्खी ने काटा था, तो बहुत पेन होता है वो, आप सबने कहीं ना कभी जिंदगी में हमारे काटा होगा। तो कपिंग थेरेपी से 12 घंटे के अंदर स्वेलिंग और पेन दोनों खत्म हुआ है। दैट इज डेटा कि अगर किसी को मधुमक्खी ने भी काटा वहां पर वो काम करता है। लेकिन अगर ओपन है जख्म, यानी ब्लीडिंग हो सकती है ओपन किसी भी स्किन पे, चाहे वो मुंह के अंदर की स्किन हो, नाक की हो, आंख हो, वहां छोड़कर आप कहीं पर भी दे सकते हैं। अगर स्किन पे किसी तरह का दाग, खुजली, कहीं पर कुछ वैसा जख्म है इंफेक्शियस, वहां पर भी आपको नहीं देना है, राइट। अब एक बार इधर देख लेते हैं फेशियल के लिए। तो इनके लिए हम अलग ग्लव्स यूज कर रहे हैं, हाथ सैनिटाइज करके। वहां पे भी हमने ग्लव्स यूज ही नहीं करे, हम वहां पे करेंगे। आप करेंगे भी? मैं कर लेता हूँ। सेम वायर जैसे वहां इलेक्ट्रोड में लगी हुई है। अब हम फेशियल की तरफ जाएंगे, और फेशियल में कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले जब हम टेंस फंक्शन करते हैं, चाहे वो फेस पे करें या हम कमर में करें, तो हमें ये एक इंसुलेटर ग्लव्स जो बिल्कुल पॉलीथीन के होते हैं एक तरीके से, ये पहनने होते हैं। और मुझे हमेशा से ग्लव्स पे आपको ध्यान ये रखना है कि ये वाला जो हिस्सा है ये आपका पूरा बाहर तक होना चाहिए, इस तरफ। आप इतनी सेंसेशन दिखा दो उनको। ये आपने जब पहनने हैं ग्लव्स, तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसके नीचे वाला जो हमने इंसुलेटर पहना था, ये वाला, ये इससे बाहर होना चाहिए।
और जहां पे ये बटन है जिसके ऊपर हम लोड करेंगे उसकी वायर को, ये अंदर की साइड होना चाहिए साइड, और ये गीले होने चाहिए। अब ये मेरा गीला है, अगर गीला नहीं है तो आप कोई भी पानी से इसको कर सकते हैं बेधड़क होकर, बाद में इसको आप वॉश भी कर सकते हैं। क्या चीज? ये बाहर होना चाहिए, उससे चाहे अंदर या बाहर, में उसका टेक्निकल पॉइंट बता देता हूँ। दो चीजें याद रखनी है कि ये बाहर रहे। पॉइंट्स मैंने अंदर इसलिए बोले हैं ताकि आप कुछ चलाते हुए मशीन कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, ऊपर की तरफ रहे। अगर ऊपर की तरफ भी है तो मशीन की ऐसी किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब करेंगे थेरेपी देंगे उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। मीनवाइल जिस तरीके से है, इनको लगता है एक पॉइंट पे हो गया तो आप सिंगल इस तरीके से हटा के दूसरे उसकी किसी भी पॉइंट पे आप लगा सकते हैं, राइट। अब जैसे मैम के फेस पे अगर हम कर रहे हैं तो कहाँ पे बेसिकली ये काम करता है, ये जो यहाँ फाइन लाइन्स आती हैं, राइट, या यहाँ पर हल्का हल्का सा एक शेड है जिसको आप कंट्रोल कर सकते देख सकते हैं। यहाँ पर ये फाइन लाइंस वैसे कम है, लेकिन जितनी भी है उसको हम देखते हैं करके। और ये एक तरीके से स्किन पे कई बार जो हार्ड स्किन हो जाती है, हमें लगता है अनइवन स्किन हो जाती है वहां पर, तो आपने सिंपल क्या करना है कि पहले मॉइस्चराइजर जो भी आप है वो अप्लाई कर लीजिए। आप वहां पर टच ना हो तो ज्यादा अच्छा है, और जितना अगर कोई बाहरी हैवी ज्वेलरी है मेटेलिक, वो अगर हट जाए तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज फेस पे जनरली होती नहीं है। नो स्पिन पे आप जो है जो अवॉइड करें टच करना। सेम इस तरीके से जैसे हमने इलेक्ट्रोड पे लगा रखा है, हम अपने हाथ पे इसको प्लग कर लेंगे। तो अब हमारे पास दो मशीन है इस टाइम, दोनों से टेंस फंक्शन चल रहा है। एक में हम इलेक्ट्रोड, जिसमें हमारी मसाज थेरेपी नहीं है, हमने बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे, बैक पे, पैर पे, हाथ के ऊपर कहीं पर भी हमने उसको लगा दिया, दूसरी थेरेपी कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ जहां पर हमें मसाज देना है, चाहे वो किसी भी बॉडी के पार्ट पे देना, उसके लिए हमने क्या किया है, लोड किया है। अगेन बिल्कुल नई मशीन है जिससे हम थेरेपी दे रहे हैं। हम ऑन करेंगे, टेंस फंक्शन पे जाएंगे हम, और हम दो से, और ये आप भी अगर अपने अपने आप को खुद भी देना चाहते हैं तो आप पैर वगैरह पे कर सकते हैं। और अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, आप बैक पे नहीं कर सकते, तो आप अपनी ही दोनों पैचेस लगा के मशीन ऑन करके आप ऑफिस का कोई भी अपना काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो इलेक्ट्रोड का फायदा ये है। अपने चेहरे पे आप दे सकते हैं अपने हाथ से, लेकिन बेहतर है कि आप ये जब मसाज कराएं तो किसी और से कराएं, ताकि पूरा बैक तरफ से ऊपर की तरफ सर्कुलेशन आ जाए। इसको आपको चेहरे पे नहीं लगाना है, इलेक्ट्रोड को, जो दो पैच है इनको पीछे लगाना है। अब जैसे मैम का है तो मैम को हम पहले एक बार हल्का सा टच करके देख लेते हैं। सेंसेशन है मैम अभी? हल्के सेंसेशन? तो इस तरीके से हमने एक से दो से स्टार्ट किया, तीन से किया, अब इस 6 पॉइंट पे मैम को सेंसेशन महसूस हो रही है, राइट। तो अगर इस पॉइंट को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आप नॉर्मल मसाज कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ के अंदर इस टाइम पर बायो इलेक्ट्रिसिटी है, यानी एक तरीके का ट्रीटमेंट लगा हुआ है। जहां जहां ये आप हाथ लगाएंगे, जो जो मूवमेंट करेंगे, ना केवल वहां पे मसाज, बल्कि जितने भी नीचे नर्व्स हैं, बारीक नसें हैं, सारी खुलेंगी। जो दाग धब्बे हैं वो धीरे धीरे गायब होंगे, साथ में जो डार्क सर्कल्स है उस पर काम करेगा। लेकिन आंख के ज्यादा नजदीक आपको थेरेपी नहीं देनी है। जिस तरीके से ये आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट आप दे सकते हैं, राइट। और यही आप देखेंगे यहाँ पर। तो अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर मॉइस्चराइजर कम है तो आप और लगा सकते हैं, और डाउन। अभी ठीक है।
आपको मॉइस्चराइजर देना थोड़ा समझो। जी 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 जी। जी जी, गीला करना पड़ता है पानी से, नॉर्मल वाटर से आप कर सकते हैं। नॉर्मल मसाज आपने करनी है, ये कुछ मॉइस्चराइजर का हो रहा होगा। ये किसी भी महंगे से महंगे किसी क्रीम मसाज सबसे बेहतर है, क्योंकि बाकी चीजों में आप देखेंगे कि जब तक वो 12 घंटे 6 घंटे उसके केमिकल का असर रहेगा तब तक यहाँ पर खुद की बारीक अच्छे से देना, बारीक इतना भी नहीं देना। मॉइस्चराइजर ज्यादा लगाने से ज्यादा जैसे हाथ है कम करो। जितना ज्यादा अगर बॉडी के अंदर हाइड्रेशन है, आप पानी ज्यादा पीते हैं या आपके ये ग्लव्स गीले हैं बराबर प्रॉपर, तो कम इंटेंसिटी पे होगा। ड्राई स्किन है, मॉइस्चराइजर नहीं है, कम है, तो आपको उसमें ज्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी महसूस नहीं होगी। पेन बराबर सर में रहता है, माइग्रेन के अंदर बहुत अच्छा काम करता है ये। डिपेंड करता है सर पे किसका है। हमने एक सिंपल समझना है कि हम मसाज दे रहे हैं एक नॉर्मल, कुछ लोगों को हल्का भी करते हैं तो उनको ज्यादा लगता है, स्किन अगर सेंसिटिव है, और कुछ को लगता है कि भाई थोड़ा प्रेशर दो साथ में अच्छा लगेगा, तो आपने एक नॉर्मल करना है। नोज और नोज रिंग सर्कुलर में करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। और सर्कुलेशन का आपको फर्क लाइव दिखेगा अभी के। जिनको एक्ने है पिंपल है उनको करना है, लेकिन अगर वो खुले हुए जख्म है तो आपको अवॉइड करना है। आपको फिर हमारे डाइटरी फूड सप्लीमेंट से पहले उनका लीवर क्लीन करना है, उसके बाद आपको ये थेरेपी देनी है। और इसके साथ कॉम्बिनेशन में अगर आप डाइटरी फूड सप्लीमेंट भी देते हैं तो रिजल्ट आपका और डबल तेजी से आता है। अगर प्रॉब्लम रहती है इसकी टॉन्सिल्स वगैरह की, बार बार गला दुखने की, तो जो मूवमेंट मैं कर रहा हूँ इस टाइम पर वो थेरेपी आप दे सकते हैं। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि टॉन्सिलाइटिस बेसिकली जो टॉन्सिल्स होते हैं हमारे, उसके अंदर इन्फ्लामेशन किसी बैक्टीरिया की वजह से सूजन आना, दर्द होने की वजह से, जब हम उसमें एक स्टैटिक बायोइलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वहां पे उनको रिलीफ होगा। थायराइड एक्चुअली क्या है कि वो फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होता, बायोकेमिकल होता है, उससे आएगा रिलीफ, तुरंत नहीं आएगा। टॉन्सिलाइटिस क्या है, बैक्टीरिया की वजह से, एक तरीके की किसी कीटाणु वाली बीमारी। थायराइड क्या है कि हमारा जो ग्लैंड है उसकी फंक्शनिंग कम हुई है, ये फर्क है। ये मैक्सिमम 15 मिनट। 15 मिनट, हफ्ते में 2 बार
3 दिन के इंटरवल में 15 मिनट्स आप दे सकते हैं। और अगर आप लोगों ने भी अपने मोबाइल में इसको कंपेयर किया होगा और अभी जब हम देखेंगे तो आप दोबारा कंपेयर कीजिएगा, आपको फर्क मालूम पड़ेगा। इंसिडेंट ठीक है मैम, ये बढ़ाऊं? ये भी फोहोवे में पहली बार है कि सीनियर अप्लाइड मसाज कर रहे हैं। दूसरा जो काम मैम का सलून है, मैम आज तक मसाज देते थे, आज कह रहे हैं कि आज मेरी बारी, आज आप आ जाओ। लेकिन मैं कह सकता हूँ मेरा प्रोफेशन पहले से मेडिकल का रहा है, मैं आज भी उस फॉर्म के अंदर एक ट्रीटमेंट दे रहा हूँ बेसिकली। यानी एक ऐसी मशीन है कि हर क्राइटेरिया में, आप मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, आप सलून सेक्टर से आते हैं, आप मसाज स्पा सेंटर से आते हैं, या एक नॉर्मल फैमिली से जहां पर आपको सिर्फ एक ट्रीटमेंट अपने घर में चाहिए, वहां से आते हैं, आप इसको कर सकते हैं। रेडनेस थोड़ा सा, सर्कुलेशन दिखेगा आपको। और जिस तरीके से आप ये थेरेपी ले रहे हैं, तो जनरली इसके बाद एक टेंडेंसी होती है मुंह धोने की। नहाना आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मुंह धोना आप कंफर्टेबल आपको चाहिए होगा, तो एक गुनगुने पानी से आप साफ करें मुंह को, ठंडे पानी से नहीं धोना है थेरेपी लेने के बाद। अभी थोड़ा कम हुआ है। जिस तरीके से आप करते रहोगे तो आपका ये धीरे धीरे, मान लो आप लो इंटेंसिटी पे कर रहे हो, कुछ देर के बाद बॉडी एडजस्ट हो जाएगी उससे, आप एक पॉइंट और जंप कर सकते हैं। सलमान सही फील आ रहा है अभी? अब तो मशीन हटा दी मैंने। ठीक है सेंसेशन। इसी तरीके से जैसे आप ये बॉडी पे हमने किया, स्किन के लिए फेस पे हमने किया, तो इससे ना केवल सर्कुलेशन, फाइन लाइंस, डार्क सर्कल्स, एक्ने या पिंपल्स, या अनइवन स्किन, कहीं से आपका जो हार्ड हो जाती है और कहीं से स्मूथ होती है, वहां पर आप करते हैं, राइट। इसी के साथ साथ जो नीचे वाला हिस्सा है टॉन्सिल, यहाँ पर भी आप करते हैं, और फोरहेड के ऊपर भी आप थेरेपी दे रहे हैं। सेम आप अगर थेरेपी देना चाहें तो आप हाथ के ऊपर भी आप इस तरीके से थेरेपी, तो आप जब भी थेरेपी कराएंगे, जैसे खुद आप थेरेपी लेंगे डेमो के तौर पर, आज आप लेके जाइए, जो लोग यहाँ अवेलेबल हैं, जो हमारे साथ लाइन पे कनेक्टेड हैं, वो लीजिए। आप जब थेरेपी लेंगे उसके कुछ मिनट के बाद ही आपको बहुत लाइट फील होगा, राइट। तो आप विधि अगर कंपेरेटिवली हमारे पास फोटो है या जूम करके मैम के जो स्किन के चेंजेस हैं, मैं आप फेस साफ कर लीजिए, आप बता सकते हैं। कहीं पर भी आप चाहे कपिंग करें, टेंस करें, मॉइस्चराइजर आपको लेना है। मॉइस्चराइजर के 2 फायदे होंगे, एक मूवमेंट रहेगा, दूसरा वो बॉडी के अंदर परमिएबिलिटी बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड करने से पहले हम जेल लगाते हैं, करेक्ट, तो उस तरीके से काम करेगा। मुंह धोना अगर जरूरी लगे तो गुनगुने पानी से वाइप ऑफ करना है, ठंडे पानी से। अब अगर हम इसकी थेरेपी कमर पे आए, कमर पे देखें फेस के अलावा, तो आप पहले एडजस्टेबल है, ठीक है, कम, मॉइस्चराइजर था वो है।
आगे कई बार ये है कि आपका ये है, अगर आप करते करते अगर ये ऊपर उठ जाता है तो प्रॉब्लम रहेगी, तो उस हिसाब से कई बार ऊपर नीचे है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर लीजिएगा उसको। हाँ, स्टार्टिंग में एक बार कर लें क्योंकि इसकी काफी अच्छी पावर है, काफी देर तक पूरी थेरेपी तक ये रहता है। बीच में उसके आप मॉइस्चराइजर लगा ही रहे हैं, दोबारा करने की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। दूसरी तरफ से मतलब ये बटन फिर अंदर चला जाएगा अगर अपोजिट साइड से पहने के, यूं करके पहन सकते हैं, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? अब उसमें क्या होगा, फिर जब आप काम दूसरा करोगे तो फिर खींचेगा। आपको जैसे भी कंफर्टेबल है, जिस तरफ से भी आप कर रहे हैं कर सकते हैं। इसमें यह करते करते मुझे लग रहा है तो मैं हल्का सा प्रेशर देके उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। बैठो सलमान। अब जैसे शोल्डर है, शोल्डर के ऊपर भी आप मैंने 2 पॉइंट बताए थे, जो मेन पॉइंट था वहां पर अभी भी आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ ब्राउन फैट होता है। इसी तरीके से हाथ के अंदर भी जहां भी मसल्स हैं आप थेरेपी दे सकते हैं। इवन इनफैक्ट जब आप यहाँ पकड़ेंगे और पूरे हाथ को ऊपर तक लेके जाएंगे, राइट। तो ये हमने टेंस फंक्शन का थोड़ा सा देखा कि किस तरीके से काम करता है। अब हमारा हीट फंक्शन हुआ, कपिंग थेरेपी हुई, और आपका टेंस फंक्शन हुआ। बचा क्या है अभी? लेजर, राइट। लेजर के लिए सिंपल हमारे पास वायर है, जिसके एक तरफ हमारा प्रोब है जिससे हम ट्रीटमेंट देंगे, और एक तरफ कनेक्टर है। इसमें एक होल्ड करने का पिन है। मान लीजिए आप किसी को नाक में थेरेपी दे रहे हैं और आप बराबर पकड़ के नहीं खड़े हो सकते या वो नहीं, तो आप नाक में इंसर्ट करेंगे और पिन छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ फिक्स हो जाएगा, राइट। तो नाक में अगर लंबी थेरेपी देनी है उसके लिए हमारे पास पिन है। तो सेम जैसे बाकी डिवाइस को हमने कनेक्ट किया, कनेक्टर्स को, सेम इसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, मशीन ऑन करेंगे, लेजर पे क्लिक करेंगे। अभी इसके अंदर कोई भी लाइट नहीं है, लेजर ऑन किया, लेकिन जैसे हम दोबारा प्रेस करेंगे तो ये हमारी ब्लिंकिंग लेजर आ गया। अब इस ब्लिंकिंग लेजर से हम गले का जो ये पॉइंट है जहां डिप्रेशन है, गड्ढा है, वहां पे लगा के रख सकते हैं, राइट। अगर पुरानी कोई बहुत काफी टाइम से है तो हम इसको स्टैटिक करेंगे, तो अब ये कांस्टेंट लाइट यहाँ पर लगी रहे। 15 मिनट, 2 जगह करना है तो आप डिवाइड कर सकते हैं, एक जगह 10, एक में जगह 5, 15 मिनट। सेम आप इसको कान के अंदर थेरेपी दे सकते हैं, और सेम आप दे सकते हैं नोज के अंदर, नोज क्लिप के साथ 15 मिनट्स के लिए। तो ये काम करेगा। कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जम्स का इन्फेक्शन है, वहां पर ये काम करेगा। सलमान एक बसीरे होकर लेट जाओ। इनका पेट तो ठीक है, आजकल वो है ना, 6 पैक तो होते नहीं है, लॉकडाउन के बाद सारे फैमिली पैक हो गए हैं।
तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जब इसके लिए वेट रिड्यूसिंग के लिए करें तो सेम आप यहाँ पर मॉइस्चराइजर लगाएंगे जी। पेट पे से अगर आपको, हाँ, आधे घंटे के अंदर ही 1.5 से 2 इंच कम हो जाता है जी। इसका लाइव वीडियो आपको मिल जाएगा। आप जब भी किसी को थेरेपी दें जिनका पेट ज्यादा हो, आप टेप लीजिए, इंची टेप लीजिए और उससे नाप लीजिए उनका पेट, राइट। किसी दिन डेडिकेटेड सेशन जब हम उस पर करेंगे, जब हमें कोई ऐसा पेट मिलेगा, यानी ऐसी बॉडी मिलेगी कोई, तो हम डेडिकेटली उनका लाइव, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था डायरेक्ट म्यांमार इंडोनेशिया से, तो हम करेंगे। अब आपको इसमें हीट थेरेपी के साथ आपको वैक्यूम, और वैक्यूम 1 से या 2 से शुरू करेंगे, तो 1 से शुरू करते हैं। इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि दोनों मूवमेंट होगी हमारी, और दोनों मूवमेंट होगी सेंटर की तरफ। सेंटर मतलब नाभि, सुंडी, टुंडी, जो भी आप बोलते हो, नेवल, राइट, जो आपकी नेक वेज है। तो एक तरफ आपका हाथ, एक तरफ मशीन, ½ एन आवर। कॉन्स्टिपेशन और आपका ये अपेंडिक्स जो फ्यूचर में बन सकता है अगर आप बराबर करेंगे, किडनी स्टोन, डाइजेशन, यूरिनरी ब्लैडर, और अगर आप लोअर बैक और लोअर एब्डोमेन बराबर कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में, या अगर है तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम पे भी काम करता है। जो फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है उन पे भी काम करता है। पीरियड्स बहुत कम आते हैं, कुछ फीमेल्स को ज्यादा आते हैं तो जरूरत नहीं है, कम आते हैं तो उस पर भी काम करेगा ये। तो आपको 2 मूवमेंट देनी है, कहां पर, इस लाइन से नेवल की तरफ, सेंटर पॉइंट की टाइम, सेम टाइम पे मशीन आपको जी। बिल्कुल मैम, देखो डिपेंड करता है, रीजन बहुत सारे होते हैं, किसी भी एक डिजीज के पीछे कोई एक सिंगल रीजन नहीं होता। कई बार केवल स्ट्रेस, टेंशन की वजह से भी पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है। कई बार जो क्रोनिक कोई बीमारी है उसकी वजह से भी, खून की कमी की वजह से भी, किसी ऑब्सेशन की वजह से भी, और हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से। यहाँ ये सेंटर है हमारा, जहाँ पर सारा स्ट्रक्चर है। जब हम यहाँ पर थेरेपी दे रहे हैं, राइट, तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स है उनका सर्कुलेशन बढ़ रहा है, ब्लड का, बॉडी फ्लूइड्स का सर्कुलेशन बढ़ रहा है, किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है वो रुक रहा है, और साथ के साथ यहाँ पर जो आपकी की एनर्जी है जिससे पूरी बॉडी चलती है वो भी कम हो रही है। और जब आप ये करेंगे ना, किसी के भी, आप खुद भी आप महसूस करेंगे, तो आप 10 मिनट के अंदर ही महसूस करेंगे, जो एक बहुत ज्यादा लूज होता है ना पेट, तो आप थोड़ा सा टाइट फील करेंगे, क्योंकि यहाँ का सर्कुलेशन बढ़ चुका होगा। ये पेट पे 15 से 30 मिनट, 3 दिन में एक बार। और कईयों को जैसे नर्व ब्लॉक होते हैं हाथों की, उनको जिनको नर्व या टिंगलिंग सेंसेशन का प्रॉब्लम है, कि फ्रोजन शोल्डर है, हाथ नहीं उठता है, झंझनाहट है, उनको आप कॉम्बिनेशन में पहले कपिंग थेरेपी, उसके बाद टेंस फंक्शन थेरेपी आप देंगे, राइट। इसी तरीके से हम थाइस पे दे सकते हैं, इसी तरीके से हम जो नीचे मसल से वहां दे सकते हैं, शोल्डर पे दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं। कपिंग के लिए आंख, सॉफ्ट स्किन और प्राइवेट पार्ट यहाँ अवॉइड करना है, राइट। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोड पे करेंगे तो आगे नहीं यूज करने हैं, चेहरे पे आंख के पास यूज नहीं करने हैं, प्राइवेट पार्ट पे नहीं यूज करने हैं, और एक आगे और एक पीछे यूज नहीं करना। जैसे आप सोचो एक यहाँ लगा दूं एक पीछे, उसको आपको अवॉइड करना है, ताकि आप मैक्सिमम रिजल्ट, आप कैसे भी लगाएंगे नुकसान नहीं होएगा। डायरेक्ट अगर आंख वांख पे लगाएंगे तो हो सकता है वो तो आप अपनी उंगली लगाएंगे तो भी होगा, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि गलत लगा दिया तो कुछ हो जाएगा, डरना नहीं है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे लिया जाए, बेहतर पोजीशन करके, राइट। तो हमें मॉइस्चराइजर से हमने सारे फंक्शन समझे कि कहाँ कहाँ पे क्या करना है। सेम नीज के ऊपर भी, घुटनों के ऊपर भी आप दोनों पैच, अगर किसी को नी प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, हाँ जी, राइट और लेफ्ट लो इंटेंसिटी में, जैसे घुटना है तो राइट और लेफ्ट में आप लगाकर, आप अपने मोबाइल में देख पा रहे होंगे, राइट और लेफ्ट पे घुटना लगा के आप थेरेपी दे सकते हैं, घुटने पे लगा के। गैप में एक्चुअली डिपेंड करता है, अगर उनकी बोन खत्म हो चुकी है, कार्ट्रिज खत्म हो चुकी है,
तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था वर्टिब्रल कॉलम का कि रीढ़ की हड्डी के अंदर भी लगभग कुछ वैसा ही क्वेश्चन होता है, तो डेफिनेटली इट विल वर्क, वहां पे रीजनरेशन करेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गैप आ चुका है तो इतने जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि इफेक्टिव है, लेकिन ये वो जैसे होता है कि कोई बताता है कि शक्तिमान, तो वो नहीं कहूंगा कि आप जादू नहीं करेगा, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर चमत्कार जैसा एफिकेसी जरूर देगा, ये इस तरह का ट्रीटमेंट जरूर देगा। मैं एक बार इसको वाइंड अप करके उसके बाद फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ, राइट। इसको फेस पे आगे, गले पे आगे, आगे पीछे नहीं करना, आंख के पास नहीं करना है। अगर माइग्रेन के लिए भी आपको करना है तो आप ग्लव से करें और कपिंग करें बैक साइड से, राइट। आर्थराइटिस के लिए भी, यानी कोई भी तकलीफ हो, कोई भी तकलीफ A to Z, बैक पे आपने कपिंग और टेंस फंक्शन दे दो, ये करेगा आपका सिस्टमेटिक काम, यानी पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को खोलेगा। उसके बाद जहां पे प्रॉब्लम है, मान लीजिए दर्द रहता है, हाफ हेड का दर्द है, आधे सर का दर्द है, हाथ में प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर है, नी प्रॉब्लम है, पैर का प्रॉब्लम है, झंझना है, पर्टिकुलर पिंग थेरेपी और इलेक्ट्रोड, राइट। तो ये मैं फिर रिपीट करूंगा कि इसको मुंह पे या चेहरे पे नहीं लगाना। दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, जब आपको मान लीजिए यहाँ थेरेपी देनी है तो आप ग्लव्स डालेंगे इंसुलेटर फोहोवे के, और उन ग्लव्स से आप यहाँ पर थेरेपी देंगे, राइट। आपको एक कॉमन चीज याद रखनी है कि अगर पॉसिबल है तो बैक पे आप थेरेपी जरूर दें जब भी आपको पॉसिबल है, राइट। लॉन्ग इफेक्ट के लिए आप किसी के भी अगर सर्वाइकल का अभी दर्द है या होता है तो आप 5 से 10 मिनट का चैलेंज करके, मान लो गर्दन नहीं घूम रही है, आप 5 से 10 मिनट की थेरेपी के अंदर उनको सर्वाइकल का रिलीफ ऑन द स्पॉट दे सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी ऐसा पेन है तो इस सेशन के बाद हम वो थेरेपी देकर आपको बता सकते हैं, कर सकते हैं, राइट। तो इसके तुरंत बाद हम थेरेपी दे देंगे जहां पर भी उनको है करके। तो हम दोबारा से 2 मिनट का एक गैप लेंगे, चीजों को वाइंड अप करके हम फिर आप कंक्लूजन पे आते हैं।